अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। जियो पाकिस्तान विद हुमा अब्दुल्ला हेयर। और सबसे बड़ी खबर जो कि अभी शायद आप ब्रेकिंग न्यूज़ में सुन भी रहे थे, जिस पे हम भी बात करने लगे हैं कि हम काफ़ी दिनों से दुआ ज़हरा के लिए दुआ कर रहे थे और अब उनका पता चल गया है। और ये पता चला है कि पंजाब में दुआ ज़हरा जो बच्ची जो कि अपने घर से लापता थी पिछले 10 दिनों से, उसने निकाह भी कर लिया है। दिस इज़ अ डेवलपिंग स्टोरी। बहुत सी खबरें उसका निकाहनामा भी मंजर आम पर आ गया है, जिसमें उसने अपनी उम्र 18 साल बताई है। और जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनके मुताबिक, दुआ के वालिदैन के मुताबिक, इन्होंने बेफॉर्म भी शेयर किया था इससे पहले मीडिया से। दुआ की उम्र महज 13 साढ़े 13 साल है और सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 2013 के मुताबिक दुआ चाहे ये भी कह दे कि वो अपनी मर्जी से गई है या शादी उसने अपनी मर्जी से की है, इस शादी की कानूनी हैसियत कोई नहीं है और इस पे सज़ा हो सकती है ना सिर्फ जिन्होंने जुर्म किया है उनको, बल्कि इसमें फैसिलिटेटर जो इसमें सहूलतकार बने हैं उन्हें भी 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। ऑल्दो दुआ ने अपने जो निकाहनामे में एज है वो 18 साल जाहिर की है, जिसका सर्टनली तस्दीक का एक तरीक़ाकार होता है कि या तो आप नादरा के रिकॉर्ड से उम्र चेक कराते हैं या फिर एक जो हड्डी का टेस्ट होता है, बोन डेंसिटी टेस्ट होता है, उससे पता लग सकता है। लेकिन अब्दुल्ला, बात सारी यही हो रही थी कि अभी ये किस तरह गई, किससे निकाह हुआ, क्या कोई ज़बरदस्ती हुई, अपनी मर्जी से गई। ऑल्दो ये चीज़ें मायने इन दी एंड रखती हैं नहीं रखती, लेकिन डिटेल चाहिए होती है कि ये हुआ किस तरह सारा। तो लिहाजा अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो यही मिल रही है और ये इन्फॉर्मेशन भी लाहौर पुलिस से ही मिली है कि एग्जैक्टली। अच्छा, एक और तस्दीक यहाँ पे कर दें, अभी तक बात नहीं आई, अभी तक कोई वो मिली नहीं है, ये सिर्फ खबर है उनके हवाले से पता लग गया है कि इस बच्ची के साथ किसी ने निकाह कर लिया है। हम ये भी नहीं कह रहे, हम दोबारा से वाज़े कर दें इन अल्फाज को कि दुआ ज़हरा ने निकाह नहीं किया। ये इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि वो 13 या 14 साल की है और 13 या 14 साल की बच्ची की या बच्चे की मर्जी नहीं होती। इस बच्ची के साथ किसी ने निकाह कर लिया है, अब ज़बरदस्ती किया है, उसके क्या सर्कमस्टांसेस थे ये तो यूं ही तहकीकात या हक़ाइक़ मंजर आम पर आएंगे पता लग जाएगा। लेकिन इस 13-14 साल की दुआ ज़हरा के साथ किसी ने निकाह कर लिया है, जो कि पाकिस्तान पीनल कोड और सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 2013 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अगर बच्ची की उम्र 16 साल से कम है तो वो एक और ऑफेंस के ज़ुमरे में आता है, अगर 18 साल से कम है तो वो एक और तरह का फिजिकल एंड सेक्सुअल ऑफेंस भी होता है। अगर इस किस्म की किसी सूरत हाल का इस बच्ची को सामना रहा है तो वो एक अलहदा से केस बनेगा। सो यहाँ आपको ये बता दें कि इस 13 साल की बच्ची के साथ किसी ने निकाह कर लिया है। उस लड़के की तफसील भी सामने आ रही है, हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से रब्ता भी कर रहे हैं, सूरत हाल के बारे में जानने की कोशिश भी कर रहे हैं, बिकॉज एट दिस मोमेंट ये तो पता लग गया कि दुआ की कहानी किस तरह अनफोल्ड हो रही है या फिर हुआ क्या है इस बच्ची के साथ, लेकिन ये बच्ची है कहाँ पे, किस हालत में है, ठीक है नहीं है, कुछ नहीं पता इस हवाले से। अच्छा, एक वो जो एज की भी बात हो रही है कि क्या एज है पंजाब में जिस पे शादी हो सकती है, बाकी सिंध में क्या है। अच्छा, पंजाब में आपको बता दें कि वैसे एज जो है 16 है, हालांकि रिकमेंडेशन पूरे मुल्क के लिए 18 की ही गई हुई है और ये बच्ची तो है ही 13 साल की। अच्छा जी, काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं, दुआ ज़हरा के घर पर मौजूद हैं। काशिफ, बताइएगा, वालिदैन से कोई राब्ता हो सका है आपका या पुलिस हुक्काम जो आ रहे हैं जो घर पे मौजूद हैं ऑलरेडी, वो क्या ब्रीफ कर रहे हैं मीडिया नुमाइंदों को? बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि दुआ के बारे में ये भी पता लगे कि वो बच्ची है कहाँ, किस हालत में है इस वक्त। जी देखें, जब हम यहाँ पहुंचे तो सबसे पहले हमने फैमिली से बात करने की कोशिश की तो फैमिली की जानिब से साफ हमें भी मना कर दिया गया और ये भी कहा गया कि अब तक पुलिस की जानिब से उन्हें कुछ नहीं बताया गया है और मीडिया को तमाम तर चीज़ें बता दी गई हैं। लेकिन जब हमने कराची पुलिस चीफ से इस हवाले से रब्ता किया तो उनकी जानिब से बताया गया कि एक टीम जो है वो इनके घर पर भी रवाना की गई है और हमने ये देखा फुटेज में भी और वैसे भी फिजिकली भी कि यहाँ पुलिस की जो एक टीम है, इलाकाई पुलिस है, DSP है, वो यहाँ पहुंचे और बाकायदा फैमिली को आगाह भी किया है। इस हवाले से अब से कुछ देर कबल सूबाई वजीर हैं शैला रजा, वो भी यहाँ फैमिली से मिली है, बच्ची का बाकायदा बेफॉर्म जो है वो उन्होंने लिया है और उसमें भी तफसीलात देखी हैं। जो बेफॉर्म के मुताबिक उन्होंने हमें बताया है कि बच्ची की जो उम्र है वो 13 साल है। इस हवाले से भी मजीद तफसीलात हासिल की जा रही है, जबकि जो मुबैना तौर पर निकाहनामा सामने आया है उस पर उम्र जो है वो 18 साल बताई गई है दुआ ज़हरा की। तो ये तमाम तर चीजें पुलिस तहकीकात कर रही है, पुलिस का पूरा एक यूनिट है AVCC, वो AVCC यूनिट जो है वो तमाम तर तफसीलात हासिल कर रही है। इस खबर की तस्दीक हमें कराची पुलिस चीफ ने खुद ने दी और उन्होंने ये कहा कि
कराची पुलिस चीफ का लाहौर पुलिस से राब्ता हुआ है और बच्ची के हवाले से तफसीलात सामने आई हैं। कराची पुलिस चीफ की जानिब से लाहौर पुलिस से जब राब्ता हुआ तो ये भी कहा गया कि बच्ची का एक वीडियो बयान भी सामने आएगा और उस वीडियो बयान से तमाम तर तफसीलात जो है वो सामने लाई जाएंगी। अब तक जो है वो ये तस्दीक नहीं की गई है कि बच्ची जो है वो पुलिस ने कार्रवाई करके बरामद की है या फिर बच्ची इलाके से मिली है या बच्ची ने खुद पुलिस से राब्ता किया है। लेकिन कराची पुलिस की जानिब से ये तस्दीक कर दी गई है कि वहां से जो है वो बच्ची ने पुलिस को मिली है और पुलिस जो है वो उनसे राब्ते में है बच्ची से। जी, इसमें कोई ऐसी डिटेल है कि चले पंजाब पुलिस ने ये इन्फॉर्मेशन तो दे दी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन के हवाले से वो बच्ची इस वक्त है कहाँ, उसका निकाह हो गया है, क्या वो अपने उस घर में है जहाँ उसका निकाह हुआ है, किसी ने उससे मुलाकात की है, वीडियो पैगाम तो आ ही जाएगा, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है पुलिस को भी? बिल्कुल हुमा, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि उनके अहले खाना जो है वो मीडिया से बात कर रहे हैं, तो हम भी उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या मौकिफ है। अच्छा, दुआ ज़हरा के वालिदैन, उसके पेरेंट्स जो यकीनन परेशान थे और किसी भी वालिदैन की परेशानी जिनकी बच्ची इस तरह से गायब हो जाए अचानक से घर में, और फिर खबर भी ऐसी मिले, मैं एक ट्रॉमा ही है कि आपकी 13 साल की बच्ची गायब हो, आपको कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है, जिंदा है, किस हाल में है, और फिर आपको खबर ये मिले अगली कि उससे किसी ने निकाह कर लिया है। तो ये एक और लेवल ऑफ ट्रॉमा है, ये इंडीड एक और लेवल ऑफ ट्रॉमा है। एक तो वही ट्रॉमा, और आप सुनिए क्या यहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप पूरी मीडिया की बहुत बहुत सपोर्ट है हमारे साथ, जिसकी वजह से हम बहुत पॉजिटिव हैं और हमें यकीन है कि आप सब मेहनत कर रहे हैं, इदारे मेहनत कर रहे हैं और मीडिया हमारे साथ है और उसके अलावा लोगों की पूरी कौम की दुआएं हमारे साथ है। कुछ इन्फॉर्मेशन है और मैडम शेला रजा साहिबा भी आई हैं, उन्होंने भी हमें अच्छी उम्मीद दी है और उन्होंने कहा अभी हम वो 100% श्योर नहीं है, ठीक है, एक अंडर एज बच्चे का मामला है। बच्ची दुआ के अहले खाना भी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं और यही बताया जा रहा है कि कुछ उम्मीद है कि बच्ची जल्द बाजियाब हो जाएगी, बच्ची जल्द मिल जाएगी। लेकिन सवाल बड़े अहम है, सवाल ये है कि ये निकाहनामा कहाँ से मिला है, ये किसने भेजा है, क्या ये वीडियो पैगाम या वीडियो मैसेज जिसका तस्करा किया जा रहा है ये पुलिस को दुआ ने भेजा है या पुलिस के पास आकर रिकॉर्ड कराया है। वैसे हम ये ज़रूर वाज़े कर दें कि ये वीडियो बयान या वीडियो पैगाम जिसमें वो ये कहे कि मैं अपनी मर्जी से गई थी या निकाह किया, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि बी इट पंजाब बी इट सिंध, सिंध में तो आपको पता ही है सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 2013 है जिसमें 18 साल से कम उम्र की बच्चा या बच्ची उसकी शादी नहीं की जा सकती। पंजाब में ये उम्र ऑल्दो 16 साल है और दुआ तो वैसे ही 14 की है अभी। और ओवरऑल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उसमें यही रिकमेंडेशन थी कि ये उम्र अक्रॉस द कंट्री 18 साल की जाए। सो चाहे यहाँ का कानून लागू हो या वहाँ का कानून लागू हो, ये मैरिज नल एंड वॉइड ही है, इसकी कोई कानूनी है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट काशिफ हमारे साथ हैं। काशिफ, अभी उनकी वालिद साहब की बात सुनी, बच्ची के रिश्तेदार थे जी, वालिद नहीं थे, रिश्तेदार थे, तो क्या वो अभी इस इंतजार में हैं कि बच्ची उनको मिलेगी? क्योंकि अभी तो ये सारी बातें ही हैं जो बताई जा रही है, जी निकाह भी हो गया लेकिन बच्ची से मुलाकात अभी तक किसी की नहीं हुई, तो क्या ये उम्मीद जाहिर की है कोई फोन कॉल हुआ हो, कोई मुलाकात की कोई वादा हुआ हो, कोई इस किस्म की बात हुई है? जी बिल्कुल, ये बच्ची के मामू हमसे बात कर रहे थे और उनकी जानिब से हमें ये बताया गया कि अब उन्हें बाकायदा तौर पर पुलिस की जानिब से भी और सूबाई वजीर की जानिब से भी जो है बाकायदा तौर पर इतला दे दी गई है और बताया गया है और बच्ची का बेफॉर्म भी चेक किया गया है। लेकिन अब तक अभी तक उनकी किसी से बात नहीं करवाई गई है, कुछ चीज़ें नहीं बताई गई हैं। अब तक वो कह रहे हैं कि पुलिस की जानिब से कहा गया है कि वो बाकायदा पहले पुलिस खुद बयान लेगी बच्चे का और उसके बाद वालिदैन से भी बातचीत करवाई जाएगी। मुख्तलिफ पहलुओं से जो है वो इसके मामू भी बात कर रहे हैं और इससे पहले जब पुलिस हुकाम भी यहाँ पहुंचे तो उन्होंने भी हमसे बात की और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि बच्ची की बाकायदा जो बात तो तभी होगी बच्ची से भी जब ये कंफर्म हो जाएगा कि बच्ची बाजियाब हो गई है। अहमद फराज से जानते हैं। अहमद, अभी यही हम बता रहे हैं, रिपोर्ट भी यही कर रहे हैं कि दुआ ज़हरा का पता लग गया है, लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि बाजियाब हो गई या पुलिस की तहवील में है, किसके पास है? इसकी मजीद डिटेल कब तक सामने आएगी या अभी कोशिश कर रही है पुलिस इसको बाजियाब करने की? देखिए अब्दुल्ला, ये जो निकाह नामा है ना, इस पे 3-4 चीजें हैं और जो तफ्तीश की अहम बात है ना उसमें ये है कि ये जो निकाह नामा है उस पे जो यूनियन काउंसिल लिखी है वो लिखी है बाबू साबू शेराकोट
और जो निकाह खां है उसका जो एड्रेस लिखा है वो लिखा है मजंग का, और जो लड़का जिसका नाम लिया जा रहा है जहीर, उसका एड्रेस लिखा है लाहौर से बाहर ड्राइविंग का। तो ये 3-4 बड़ी मशकूक चीजें हैं। और सबसे अहम चीज ये कि अगर ये निकाहनामा असली है तो इस पे रजिस्ट्रेशन की मोहर नहीं लगी हुई है। देखिए जब निकाह होता है तो उसकी 3 परतें होती हैं, एक लड़की वाले रखते हैं, एक लड़के वाले, और एक निकाह खां खुद ले जाता है जो उसने जाकर फिर यूनियन काउंसिल में जमा करवानी होती है। अगर ये निकाहनामा असली है तो इस पे अभी तक कोई स्टैंप नहीं है, कोई वो मोहर नहीं लगी हुई है, और सिर्फ ये एक सादा एक निकाहनामा है जिसपे ये इसको पुट तो किया हुआ है और कुछ सिग्नेचर्स हैं। लेकिन आपको पता है ना कि जब शादी होती है तो इट टेक्स अ फ्यू डेज। वो यूसी में जाते जाते मतलब अपने ही एग्जांपल देख लें तो वो कुछ दिन लग जाते हैं, कुछ हफ्तों का प्रोसेस हो जाता है ये। हाँ, लेकिन अहमद फराज ये जरूर बता दें, अगर इस निकाह नामे पे भी क्वेश्चन है अभी, तो ये निकाह नामा पुलिस को कैसे मिला, और जिसपे हम सारे मिलके बात कर रहे हैं कि बच्ची का पता चल गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये बिल्कुल सवाल है कि ये प्रोड्यूस किसने किया है, जिसने प्रोड्यूस किया है उसको पकड़ा जाए, और जिसने अगर ये सोशल मीडिया पे जिसने भी इसको वायरल किया है और उसने अगर वायरल किया है तो इसने कैसे वायरल किया है। अगर कराची पुलिस के पास ये निकाहनामा पहुंचा है और अगर ये निकाह लाहौर में हुआ है तो फिर लाहौर से किसने ये निकाहनामा शेयर किया है। हाँ, अगर उस लड़की ने 164 का बयान दिया अदालत में जाके या वो थाने गई है तो किस थाने गई, क्योंकि कम से कम ये 4 हदूद बनती है। अगर इस पे जो निकाह खां की हदूद लिखी है वो लिखी है मजंग। देखिए वो जहाँ निकाह किया जाता है ना अदालत में, वहां पर ज्यादातर ये मजंग का ही इलाका बनता है, क्योंकि ये जितने भी हमारे वकला साहिबान है, ये जो कोर्ट मैरिज होती है, ये उनके जो मौलवी होते हैं जो उनके पे रोल पे होते हैं, वो अपना एड्रेस या मजंग लिखवाते हैं या इस्लामपुरा लिखवाते हैं, क्योंकि ये दोनों अदालतें जो है ये इसी जुरिडिक्शन में आती है। तो 3-4 बड़ी मशकूक चीजें हैं इसमें, लड़की की तस्दीक तो लगी हुई है। अहमद ये बताइएगा कि ये निकाह प्रोड्यूस अभी तक यही नहीं पता लगा कि ये प्रोड्यूस कराची पुलिस अपेरेंटली दावा कर रही है कि काशिफ से हम कंफर्म करेंगे कि उनकी तरफ से जारी किया गया है, क्या ये सोशल मीडिया पे पहले वायरल हुआ है या फिर पुलिस की तरफ से दिया गया है? मतलब अभी इसके बारे में भी कंफर्मेशन नहीं है। और ये जो बात है कि जनाब किसी थाने में आई है, ये कोई इसमें कोई हकीकत है या नहीं कि थाने में आके इसने राब्ता किया, बयान दिया? क्योंकि आई होगी तो लाहौर के किसी थाने में ही आई होगी ना। जी नहीं, सबसे पहले अगर इसने कहीं बयान देना होगा ना तो ये कोर्ट मैरिज के बाद 164 का बयान देगी, जिसमें वो ये बयान देगी कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। उसके बाद वो जो बयान है वो उस थाने की रूज में आएगा जहाँ पे वो लड़का रहता है या जहाँ पे निकाह हुआ है। अब ये 2-3 थाने बनते हैं, मजंग बनता है, रायविंड बनता है और शेराकोट बनता है, और इन तीनों थानों में 164 के बयान की कॉपी अभी तक नहीं पहुंची। जिस तरह हुमा साहब अभी पूछ रही थी कि ये जो निकाह ये प्रोड्यूस कैसे हुआ है, तो ये जो कराची है, ये कराची पुलिस ने लाहौर पुलिस के साथ शेयर किया है कि इसको चेक किया जाए कि इस पे जो एड्रेसेस हैं, खां वो निकाह खां का है, खां वो लड़की का है या लड़के का, जाकर चेक किया जाए। तो ये सिर्फ उन्होंने इसलिए शेयर किया जी क्या ये तो चेक किया है अभी तक पुलिस ने। एक और चीज, अब ये निकाहनामा जैसा भी है अभी तो इसकी भी ऑथेंटिसिटी देखनी पड़ेगी, लेकिन इसमें गवाहों के नाम तो होंगे ना, क्योंकि कोई गवाही लड़की की तरफ से भी कोई गवाह होंगे, लड़के तो नाम शाम से भी तो लोग निकाले जा सकते हैं। अहमद फराज बिल्कुल सही कहा है। ये 3-4 चीजें हैं जिनसे इसका पता चल सकता है कि आया इसमें निकाम जो है, इसमें देखे ना इसकी लड़की की जो उम्र है ये 18 लिखी हुई है, और इसका ये जो निकाह की जो डेट लिखी है वो लिखी हुई है ये। अच्छा अहमद, आपसे हम जरूर जानेंगे, ये भी आप प्लीज इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करें कि जो भी एड्रेसेस दिए गए हैं जिसमें सर्टनली लड़के का एड्रेस रायविंड तक तो एक्सेस किया जा सकता है, तो क्या वहां अब तक कोई छापा मारा गया, नहीं मारा गया? कराची जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम साहब, अभी हम यही डिटर्मिन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपेरेंटली कराची पुलिस की तरफ से पंजाब पुलिस से शेयर किया गया है ये निकाहनामा कि आप ज़रा इन एड्रेसेस पे जाके छानबीन करें, तो कराची पुलिस तक कैसे पहुंचा ये निकाहनामा, कुछ पता लग सका? देखिए, कराची में पुलिस हुकाम से मेरी बराह बात हुई और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि दुआ जहरा उन्हें मिल गई है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि दुआ ने वो कहाँ से मिली है, तो उन्होंने कहा कि वो लाहौर से मिली है। मैंने अगला सवाल उनसे ये किया कि अगर वो लाहौर से मिली है तो क्या उसके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मजीद है, तो उन्होंने कहा कि उसने वहाँ निकाह कर लिया है। मैंने कहा कि इस हवाले से मजीद इन्फॉर्मेशन आप क्या शेयर करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से हम उसके एक वीडियो बयान का वेट कर रहे हैं, वो वीडियो बयान जब हमारे पास आ जाएगा तो वही हम जो है वो मीडिया से भी शेयर कर देंगे। उसके बाद एक नाम जो है वो जहीर अहमद का भी जो है वो सामने आया। और फिर जब निकाहनामा की बात हो रही है तो निकाहनामे के हवाले से जो अहमद फराज ने पॉइंट्स उठाए हैं लेकिन ये बहुत वैलिड है।
है। लेकिन इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि निकाह नामे के ऊपर जो निकाह की डेट लिखी हुई है वो 17 अप्रैल 2022 लिखी हुई है, और जो दुआ जो गायब हुई है, लापता हुई है कराची से, वो 16 अप्रैल 2022 को हुई है। यानी अगले ही दिन जो है उनका, अगर ये निकाहनामा ठीक है जिसके बारे में कहा जा रहा है, तो ये अगले ही दिन लाहौर पहुंच के इनका निकाह भी हुआ है। जो निकाह में जो गवाह हमें नजर आ रहे हैं, जो गवाह एक शब्बीर अहमद और एक दूसरा असगर अली है। जो शब्बीर अहमद है और जो जहीर अहमद जिसका जो दूल्हा बताया जा रहा है, जो इस निकाहनामे में दूल्हा लिखा गया, उसकी और शब्बीर अहमद की दोनों की वल्दियत एक ही है। यानी शब्बीर अहमद जो गवाह है वो दूल्हा का भाई भी है, और उसका वो दोनों का एड्रेस भी सेम है। गवाह के साथ कालम में जहां उसका एड्रेस और वल्दियत लिखी हुई है, वही एड्रेस जो है वो जहीर की भी लिखी गई है। इसी तरह से दुल्हन की तरफ से कोई वकील मुकर्रर नहीं किया गया और निकाहनामे में लिखा गया है कि दुल्हन जो है वो खुद मुख्तार है। इसके अलावा एक चीज और जो इसमें बड़ी वो है अहम है कि वो ये है कि निकाहनामे के मुताबिक दुआ का महर जो है वो 50,000 रुपए रखा गया, और शादी के मौके पर यानी निकाह के मौके पर जो है दुआ को महर में से 5,000 रुपए उस अदा भी किए गए हैं। और ये जैसा कि भी हमारे साथी रिपोर्टर अहमद जी बता रहे थे कि दुआ का जो निकाह है वो मजंग रोड के रहायशी हाफिज अली मुस्तफा ने पढ़ाया है, और जो उम्र है जहीर अहमद की, जो जहीर अहमद की उम्र इस निकाहनामे के मुताबिक बताई जा रही है वो 21 साल है, और उसके मुताबिक वो 17 दिसंबर 2001 को पैदा हुआ है। तो ये सारी चीजें निकाहनामे में जो है वो मौजूद है। ये जो एड्रेस है आप जो बता रहे हैं, बड़े बहुत सारे नाम भी आए हैं, जिसने निकाह करवाया है, गवाहों के बहुत से नाम आए हैं। क्या इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है? इन लोगों से भी राब्ता करना शुरू कर दिया है? क्योंकि इतने ज्यादा नाम है, कोई ना कोई तो जानता ही होगा कि सिलसिला हुआ किस तरह। देखिए 4 एड्रेसेस या 4 नाम जो हैं वो अभी तक आए हैं इस सारे मामले में, 2 गवाहों के, एक दुल्हा का और एक निकाह खां का। लेकिन लाहौर पुलिस इसके ऊपर काम कर रही है, कराची पुलिस भी इसके ऊपर काम कर रही है, और ये चीजें असल में अब जो चीजें आके जहां थोड़ा सा मोहतात हो गई है पुलिस अपने इस तरह से स्टेटमेंट के बाद के दुआ उन्हें मिल गई है, जब उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ कि ये मामला जो है वो चाइल्ड मैरिज एक्ट की तरफ जा रहा है, तो हमें नजर आ रहा है कि कराची पुलिस भी और लाहौर पुलिस भी काफी मोहतात अब रद्द अमल दे रही है, क्योंकि मामला चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है, और इसमें जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बहुत क्लियर डिसीजन मौजूद है कि पूरे मुल्क में एक उम्र जो है होनी चाहिए लड़की की उम्र शादी की, वो है 18 साल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिंध में जो है वो उम्र क्या है या लाहौर में उम्र क्या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पंजाब में भी अगर बात कर लें तो वहाँ में अगर 16 है तो कराची में 18 है, ओवरऑल हाई कोर्ट का फैसला 18 कहता है। यहाँ तो 16 से भी कम है ना इसकी उम्र। ये भी तस्दीक कर दीजिएगा कि क्या बेफॉर्म वगैरह जो आपसे शेयर किया गया, क्या इसकी उम्र एग्जैक्टली 14 साल है, 13 साल है? तो ये तो बनता ही चाइल्ड मैरिज का केस है इन एनी प्रोविंस। जी बिल्कुल, ये जो है चाइल्ड मैरिज का और किडनैपिंग का दोनों जो है ये केसेस बनते हैं। इसमें जो पाकिस्तान पेनल कोड की दफात में 361 वो भी लग सकती है। इसके अलावा जो और चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट है उसकी दफात भी जो है वो इन दोनों के ऊपर भी लग सकती है, ना सिर्फ बल्कि इसमें गवाहों के ऊपर और जो निकाह कराने वाला शख्स है निकाह का, उसके ऊपर भी जो है ये दफात जो है वो लागू होती हैं। अच्छा, वीडियो बयान की बात हो रही थी, वीडियो बयान वो आया, मतलब हम वी आर ऑल ऑफ अस आर इंटरेस्टेड कि वो बच्ची है कहाँ इस वक्त, वो बाजियाब हुई या नहीं हुई, इसका सवाल का जवाब है किसी के पास? है मतलब ये भी बड़ा एक खदशा है और फिक्र होगी उसकी फैमिली को कि वो है कैसी। देखिए मैं बिल्कुल इससे फिर वही बात दोहराऊंगा कि कराची पुलिस भी और लाहौर पुलिस भी इस मामले में अब थोड़ा सा मोहतात रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, क्योंकि ये चाइल्ड मैरिज एक्ट का मामला यहाँ पर आ चुका है। उन्हें यकीनन इस हवाले से मजीद तफ्तीश भी करनी है और मजीद कार्रवाई भी करनी है, जो जरूरी कार्रवाई है वो करनी है, क्योंकि लड़की की उम्र जो है वो वाज़ेह तौर पर जो है कोई शादी के लिए नहीं है, काबिल नहीं है वो भी शादी की। और ऐसे में अगर शादी होती है तो ये नहीं कहा जा सकता कि लड़की ने भागकर शादी कर ली, बल्कि ये कहा जाएगा कि अब इसको जो है शादी करा दी गई है, निकाह करा दिया गया। बिल्कुल, बच्चे के साथ किसी ने निकाह कर लिया है। अच्छा, ये फहीम एक लास्ट क्वेश्चन ये भी बता दें, क्योंकि जब शुरू में बातें हो रही थी, गई है उसके पास उसका एक गैजेट, एक आईपैड या इस किस्म की एक चीज़ भी थी जिसका बार बार जिक्र भी हो रहा था, ये कोई उसकी फैमिली ने पता कराया है कि शायद गेम के थ्रू, या आपको पता है आजकल ऑनलाइन गेमिंग भी बच्चे कर रहे होते हैं, किसी से दोस्ती होगी हो, कोई ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो जिससे दोस्ती हो, जिससे वो जा मिली हो, कोई प्लान इस तरह किया हो? ये चीज जो है निम्रा के केस में जरूर सामने आ रही है कि जिस तरह से आजकल जो गेम्स हैं उनमें बाकायदा वॉइस चैटिंग की सहूलत भी मौजूद होती है और ज्यादा चैटिंग की सहूलत भी होती है। तो ये निम्रा के केस में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि वो लड़का जो है जो गेम खेलते हुए उसके दोस्ती हुई, वो दोनों जो है वॉइस चैट के दौरान सामने आ गए, मंजर-ए-आम पर आ गया। निम्रा के साथ भी किसी ने निकाह कर लिया, वो भी अंडर एज बच्ची। एक्चुअली थोड़ी सी बैकड्रॉप हम दे दें कि हम 2 लड़कियों की बात करें। एक का तो दुआ ज़हरा का काफी दिनों से जिक्र चल रहा है, और फिर एक और बच्ची है जिसका 4
4 दिन से तस्करा चल रहा है। निम्रा उसका नाम है और उसकी भी उम्र गालिबन 13-14 साल बताई जा रही है। अच्छा, काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद है। काशिफ, एक तो निम्रा के निकाहनामे से मुताल्लिक अगर कोई डिटेल है तो वो शेयर कर दीजिए। दूसरा, ये जो दुआ के अहले खाना है, इनको क्या चले मीडिया को अभी नहीं बताया जा रहा, मोहतात है, लेकिन क्या घर वाले मुतमईन नजर आ रहे हैं आपको? बॉडी लैंग्वेज भी एक होती है, कोई पता लग जाता है कि हाँ जी अब हमें पता लग गया हमारी बच्ची कहाँ है, किस हाल में। कुछ ऐसा कोई ऐसी इंसाइट मिल रही है आपको? जी बिल्कुल ऐसा है। जब हम यहाँ पहुंचे तो बड़े एग्रेसिव जो थे ये फैमिली मेंबर थे, लेकिन अब जब इनकी जानिब से वीडियो टॉक की गई और उनके वालिद शायद बात कर रहे हैं पीछे पस मंजर में आपके, जरा देखिएगा इफ यू कैन आल्सो कनेक्ट हिम विद अस, और अगर वो गुफ्तगू कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप उनके पास लेके चले जाएं माइक, देखिएगा। Meanwhile, we'll give you time to do that. अहमद फराज, ये बता दीजिए ये जो एड्रेसेस है, मतलब ये रायविंड है, मजंग है, मतलब इस पे अब तक कोई छापा मारा? अगर नहीं बाजियाब हुई बच्ची, और एक्चुअली ये तो एक और स्टोरी है ना कि हो सकता है पुलिस को पता हो बाजियाब हो गई हो, अगर वाकई नहीं बाजियाब हुई तो क्या पुलिस कोशिश कर रही है इन एड्रेसेस पे जाके इसको बाजियाब करने की? बिल्कुल जी, ये 3-4 एड्रेसेस हैं। एक तो सबसे पहले ये जो निकाह है उनका जो एड्रेस लिखा हुआ है ये मजंग का, वहाँ पर भी एक टीम रवाना की गई है, एक रायविंड टीम रवाना की गई है, और इसी तरह एक बाबू साबू शेरा कोट भी टीम रवाना की गई है। क्योंकि यहाँ पे जो 3-4 एड्रेस लिखे हुए हैं तमाम मशकूक एड्रेस हैं, और खास तौर पर जितनी भी ये कोर्ट मैरिजेस होती हैं, ये जब होती है तो वहाँ पर एड्रेसेस मुकम्मल नहीं लिखवाए जाते, वो मशकूक एड्रेस लिखवाए जाते हैं ताकि बाद में ट्रेस ना हो। और खास तौर पर ये कोर्ट मैरिजेस के सिलसिले में ये जो निकाह होते हैं ना, ये अपनी तफसीलात पूरी नहीं देते। और अभी भी आप ये जो निकाहनामा नाज़रीन जो है स्क्रीन पर देख रहे, ये निकाहनामा बिल्कुल सादा है, इस पे किसी पर कोई रजिस्ट्रेशन की कोई स्टैंप नहीं है, कोई मोहर नहीं है, यानी कि अभी तक ये रजिस्टर्ड नहीं हुआ। और जिस तरह अभी फहीम बता रहे थे कि 16 को अगर ये लड़की वहां से कराची से गायब हुई है, अगवा हुई है, तो इसका ज़ाहिर अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ होगा, 363 का हुआ होगा या 365 का हुआ होगा। लेकिन उसके फौरी बाद दूसरे दिन आके लाहौर में जिस तरह ये निकाहनामा ये शो कर रहा है कि 17/4 को भी इसकी यहाँ पे ये निकाह हुआ है, तो उसके बाद अभी तक इसका मतलब ये रजिस्टर्ड नहीं हुआ, अभी तक इसके किसी इदारे में, किसी यूनियन काउंसिल में इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। अभी भी आप भी एक बात कर रहे थे, ये चाइल्ड मैरिज की जो बात कर रहे थे, देखिए अगर तो वाकई बच्ची की उम्र वो 13 साल है और इसके ऊपर इसने 18 साल या 20 साल लिखी हुई, तो इसका मतलब है फिर इन दोनों पे जना का पर्चा हो सकता है। ये जो जिस निकाह खान ने, जिस मौलवी साहब ने ये निकाह कराया है या नहीं कराया, जो भी अगर मशकूक है, अगर ये साबित हो जाती है इसकी उम्र जो, तो जाहिर ये निकाह के जुमरे में तो नहीं आएंगे, तो इन पर तो ज्यादा दोनों के खिलाफ एक और अलहदा वो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जिस तरह माजी में भी इस तरह हुआ है, जब कोई इस तरह नौजवान जोड़ा या किसी लड़की को अगवा करके उसको जबरदस्ती शादी की जाती है, या बाद में पता चलता है तो उनके खिलाफ फिर 376 की कार्रवाई की जाती है और बाकायदा ये मुकदमा होता है, ये चलता है, जिसके बाद अदालत फिर कोई ना कोई फैसला देती है। और अगर ये बातें दुरुस्त हैं तो एक तो लगता है कि इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक जो हमें लग रहा है इस वाकये में, अभी तक जिस तरह पुलिस ने ये देखे, सबसे पहले सवाल ये कि निकाहनामा प्रोड्यूस किसने किया है, और अगर ये कराची पुलिस ने ये लाहौर पुलिस को भिजवाया है तो उन्होंने सिर्फ इसलिए भिजवाया है कि इसकी तस्दीक किया जाए कि इस पर जो एड्रेस है क्या वो ठीक है, और वहां पर बाकायदा जाके पुलिस टीमों को भिजवाया जाए क्या ये लड़का, क्या ये निकाह, क्या ये सब कुछ वहां पर रहते हैं ये गवाह। लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी जिसे कहते हैं वो तस्दीक नहीं हो सकी जिसके मुताबिक ये कहा जाए कि कोई भी इस वक्त पुलिस की हिरासत में आया है या पुलिस किसी को काबू कर सकी है। जहां तक कराची पुलिस की वो तो सेक्सुअल अब्यूज या फिर रेप के ऑफेंसेस में भी आ सकता है मामला, वो डिपेंडिंग ऑन के क्या इसकी किस तरह से इसकी उम्र की तस्दीक की जाती है। अगर वीडियो जिसका कहा जा रहा है कि उससे इंतजार में भी है, बच्ची इस उम्र के बच्चों की मर्जी नहीं होती, तो लिहाजा अगर ये भी कहा जाए कि वो बच्ची अपनी मर्जी से गई है तो वो हो नहीं सकता। दुआ ज़हरा के साथ तो निकाह कर लिया किसी ने, अभी मालूम नहीं हो सका कि ये बच्ची एग्जैक्टली कहाँ पे है। पता लग गया है कि स्टोरी क्या हुई है, लेकिन बाजियाब नहीं किया जा सका है ताहाल बच्ची को। यह हो सकता है कि पुलिस ने कर लिया हो और अभी मोहतात हो मीडिया से मालूमात शेयर करने में। ऑल्दो 3 एड्रेसेस के बारे में हमें अहमद फराज बता रहे थे कि पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस ने टीमें बना दी हैं, और काशिफ मुश्ताक इस वक्त दुआ के वालिद से गालिबन बात कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जी काशिफ। जी बिल्कुल, दुआ के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अब तक क्या पता चल सका है, पुलिस ने आपको इन्फॉर्म किया है, क्या कहेंगे सवाल? देखिए, सबसे पहले मेरे ख्याल जियो पे ये न्यूज़ चली थी कि मेरी बच्ची जो है वो एक लाहौर में थाने के अंदर है, और पुलिस की तरफ से क्लेम किया गया था कि बच्ची मिल गई है लाहौर के किसी थाने की तरफ से।
मैंने जब एडिशनल आईजी साहब की मुझे कॉल आई, वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या ये न्यूज़ कंफर्म है। मैंने कहा सर मैं इससे मुझे तो नहीं पता, आप मुझे बताइए कि ये कंफर्म है। जब उन्होंने कहा कि नहीं मेरे पास इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था कि शायद आपको कुछ पता हो। मैंने कहा सर मुझे नहीं इल्म। उन्होंने पंजाब के आईजी साहब से पूछा है और वहाँ से भी कोई कंफर्मेशन इस चीज़ की नहीं आई। अब वो जिस थाने की तरफ से वो क्लेम किया गया था, वो थाने की स्टेटमेंट भी रोल बैक हो गई है कि बच्ची हमारे पास नहीं है, बल्कि हम तो खुद ढूंढ रहे हैं। अच्छा, एक नाम जो सामने आ रहा है जहीर का, क्या आप उनको जानते हैं? एक निकाहनामा सामने आ रहा है, क्या उस निकाहनामे के हवाले से आपके पास कोई डिटेल है? देखिए, निकाहनामे पे जो टीवी पे चल रहा है उस पे बच्ची की उम्र 18 साल लिखी हुई है, शायद आपने भी देखा हो। मेरी बच्ची अभी 27 तारीख को 14 साल की होगी। पहली चीज़ ये। सेकेंडली, जहीर को मैं नहीं जानता, इस नाम से किसी भी बंदे को मैं नहीं जानता, मेरे लिए बिल्कुल नया नाम था। और थर्डली देखिए, अभी कुछ भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई एविडेंस सामने आया है। अगर जैसे पहले वो बोला जा रहा था कि बच्ची की वीडियो तक अभी टीवी पे आ जाएगी बयान की, लेकिन अब वो सारी चीज़ें वापस ले ली गई हैं। मुझे नहीं पता ये चीज़ ऑथेंटिक है या नहीं है, क्योंकि पहले सांगड़ में जो बच्ची मिली उसे भी मेरी बच्ची बना के पोर्ट्रेट किया गया था और बाद में वो पता चल गया कि वो लियारी की कोई लड़की थी। अच्छा, कराची पुलिस की जानिब से तो ये कंफर्म किया गया है, आपसे लाहौर पुलिस ने कोई राब्ता किया है? यहाँ जो पुलिस पहुंची थी, सूबाई वज़ीरा पहुंचे थे, उन्होंने आपसे राब्ता किया, आपसे बेफॉर्म भी चेक किया, इस हवाले से कोई उन्होंने तफसीलात बताई? सर मुझसे लाहौर पुलिस ने नहीं राब्ता किया, मुझसे कराची पुलिस ने राब्ता किया था, एडिशनल आईजी साहब ने राब्ता किया था। उन्होंने मुझसे पूछा और फिर मुझे खुद अपना वो बताया कि हमारे पास कोई वेरिफिकेशन इसकी नहीं है। मुराद अली शाह साहब ने इसको वेरीफाई करके वो चलाया था। आई डोंट नो उनके पास क्या सोर्सेज हैं, लेकिन वो अभी तक कंफर्मेशन किसी भी चीज़ की नहीं है। अच्छा, आपका लाहौर से कोई बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है? बच्ची वहाँ तक अगर पहुँची है, कैसे पहुँची है, इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरा लाहौर से कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो कराची पुलिस चीफ से भी आपकी खुद बात हुई है, उस पर उन्होंने आपको क्या रद्द-ए-अमल दिया, क्या कहा? क्योंकि मीडिया को भी काफ़ी हद तक उन्होंने इस पूरे प्रोसेस के हवाले से बताया। उन्होंने ये कहा कि बाकायदा जो है वो दुआ ज़हरा वहाँ से मिली है और उसका थोड़ी देर में वीडियो बयान भी आएगा। तो आपने उनसे ये कहा कि हमसे बात करवा दी जाए, फैमिली से जाहिर सी बात एक बार बात करवानी चाहिए, तो इस हवाले से कोई बात हुई आपकी? सर मुझे तो आज एडिशनल आईजी साहब से मेरी बात हुई थी, वो तो बिल्कुल इस चीज़ में वो उनको कुछ भी नहीं, वो कंफर्मेशन नहीं दे रहे थे। वो मुझसे उल्टा पूछ रहे थे कि आपके पास कोई इसका वो है। मैंने कहा नहीं मेरे पास नहीं है, मुझे आप बताइए। तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई इसकी वेरिफिकेशन अभी तक नहीं है। तो अगर वेरिफिकेशन ही नहीं है तो बच्ची की फिर वीडियो एविडेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर उनके पास होता तो मेरा ख्याल अभी तक टीवी पे चल चुका होता। अब तक आपने निकाहनामा देखा है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, उसमें मुख्तलिफ नाम दर्ज हैं, क्या उन नामों को किसी में से उनमें से किसी को जानते हैं आप? निकाहनामा आपने देखा है? सर मैं किसी को भी नहीं जानता, मेरे लिए बहुत सारे नाम नए हैं। और उसमें जो एज लिखी हुई है वो तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी उस वक्त तक, जो मेरी 2005 में शादी हुई थी। तो अगर आप अभी देखें तो अगर 2006 में भी बच्चा पैदा होता तो मेरा 16 साल के करीब होता। सही है ना? जी बिल्कुल। अब्दुल्ला, आप सुन सकते हैं मुझे? जी काशिफ, बिल्कुल जी काशिफ, हमने सुनी उनके वालिद की गुफ्तगू भी। भी हमसे बात की। बच्ची के वालिद ने तफसीली तौर पर बताया, इससे कबल मामू ने बात की थी। और आपको बताएं कि एडिशनल आईजी खुद ने उन्होंने हमें ये खबर दी और इस खबर की बाकायदा तस्दीक भी की और ये बताया कि इस हवाले से क्या शवाहिद हैं और क्या चीज़ें हैं। जो बच्ची का बेफॉर्म है उस हवाले से भी जो पुलिस ने जब इनसे अभी रब्ता किया है तो वालिद ने जो है वो बाकायदा बेफॉर्म भी उन्हें दिखाया है और बच्ची की जो एज उस पर दर्ज है, निकाहनामे पे जो एज दर्ज है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस के हवाले से भी बात की जा रही है। कराची पुलिस की जानिब से एक पहले मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बच्ची जो है वो लाहौर से मिली है, बाकायदा इसकी तस्दीक हो गई है और इसको मुख्तलिफ पहलुओं से चेक किया जा रहा है। लेकिन अब मुमकिन तौर पर यह भी हो सकता है कि चूंकि बच्ची का एज डिफरेंस है और बहुत सारी इस तरह के पहलुआत हैं और लाहौर पुलिस से चूंकि कंफर्म नहीं किया जा रहा, तो इसलिए कराची पुलिस जो है वो इस पर मोहतात नजर आ रही है। अभी भी कराची पुलिस की जानिब से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि बच्ची मिली है, बच्ची से जो है वो लाहौर पुलिस का राब्ता हुआ है और इस हवाले से लाहौर पुलिस से कराची पुलिस कनेक्टेड है और कराची में बाकायदा AVCC जो पूरा एक यूनिट है उसे जो है वो तश्कील दिया गया है और उस यूनिट में से लोग जो हैं वो यहाँ से रवाना होंगे, बच्ची से मुलाकात करेंगे, बच्ची का वीडियो बयान भी सामने आएगा और उस बयान को मीडिया से भी शेयर किया जाएगा। जी ठीक, लेट्स सी कि वो बयान कब तक आता है, वो बयान कहाँ दिया गया है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। और
और आई वांट कि एडिशनल आईजी जो हैं वो खुद फ़ोन करके पूछते हैं दुआ के वालिद से कि भाई आपको पता है, ये पता लग रहा है कि लाहौर में किसी थाने में बच्ची मौजूद है, ये खबर कहाँ से ओरिजिनेट हुई, ये भी बड़ी अहम बात है। और ये अभी तक हमने जितने भी सोर्सेज से बात की ये बात नहीं निकल रही कि वो निकाहनामा कहाँ से आया है जिस पे ये बेस किया जा रहा है कि बच्ची जो है उसका पता चल गया। हालांकि बच्ची से अभी मुलाकात किसी की नहीं हुई। साथ साथ हम आप बता दें, जिस तरह के अभी दुआ जहरा के वाले साहब ने भी कहा कि वो बच्ची 13-14 साल से ज्यादा हो ही नहीं सकती। उनकी शादी खुद जो है 2005 वालिदैन की शादी 2005 में हुई है। तो बच्ची जो कह रहे हैं 27 को, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है प्लीज बताइएगा। 27 को बच्ची 14 साल की होगी, उसके वालिद ने अभी कहा। बिल्कुल इसका जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास इनका ओरिजिनल बेफॉर्म मौजूद है जिसपे इनकी डेट ऑफ बर्थ भी मौजूद है 27/4/2008 जो इन्होंने बताई है। और ये ओरिजिनल बेफॉर्म है। ये बेफॉर्म जो है कराची पुलिस को भी प्रोवाइड कर दिया गया है। और मुझे जो लगता है कि ये बेफॉर्म जब मंजर आम पर आया है तो निकाहनामा की जो तस्दीक हो रही थी वो थोड़ी सी कम कर दी गई है। कराची पुलिस से जो मौक़िफ़ है वो थोड़ा सा उसको डिनाई किया जा रहा है और अब मामले को मजीद तहकीकात की जा रही है। चूँकि बेफॉर्म के हवाले से जो बातें सामने आ रही थी ये हमारे हाथ में है और इसमें तमाम तर तफसीलात इस बेफॉर्म के अंदर दर्ज हैं। वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे एक बार फिर से जानते हैं क्या ये बेफॉर्म आपने उनको प्रोवाइड कर दिया है पुलिस की टीम जो आप तक पहुंची थी? अच्छा, ये मैंने ये तो फर्स्ट डे ही प्रोवाइड कर दिया था। जब FIR दर्ज हुई थी मैंने तभी इसकी कापी पुलिस में दे दी थी। ठीक हो गया, ठीक है जी। अब्दुल्ला, एज तो गलत है, तस्वीर भी लगी हुई है, वो तस्वीर में चले वो ब्लैक एंड व्हाइट है, स्कार्फ पहना हुआ है, इट कैन बी यू नो समबडी हु लुक्स लाइक, बट वो जो वल्दियत है, वो जो मुबैना निकाहनामा चल रहा है, वो वल्दियत दुरुस्त दर्ज है निकाहनामे में जो इनके वालिद का नाम है एग्जैक्टली। जी बिल्कुल वो दुरुस्त दर्ज है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कराची पुलिस की जानिब से ये चीज़ कंफर्म की गई थी कि बच्ची लाहौर से मिली है, लेकिन निकाह के हवाले से, निकाह नामे के हवाले से इस पॉइंट पे उनकी जानिब से बात नहीं की गई थी। जब मेरी कराची पुलिस चीफ से तफसीली बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि हम इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बच्ची लाहौर में है, लेकिन इस बात पे वो नहीं पहुंच पा रहे थे कि जो निकाह नामा है वो जो है वो दुरुस्त लाहौर में है और लाहौर से मिली है में फर्क है। अब मिली तो नहीं है अब तक काशिफ बच्ची। बिल्कुल उनकी जानिब से ये कहा गया कि लाहौर पुलिस को ये मिली है, लेकिन जब हमने उनसे ये पूछा कि क्या आपकी उनसे कोई बात? ठीक है काशिफ, हम आपसे जानेंगे। आजम मलिक है हमारे साथ। आजम, व्हाट्स द लेटेस्ट दैट यू कैन शेयर, आप बताइएगा, क्योंकि हम बड़े हैरान हैं कि लाहौर में तमाम एड्रेसेस दर्ज हैं, पुलिस ने कोई छानबीन की है इन पतों पे जाके, भाई बच्ची का कुछ सुराग लगा है, बच्ची है कहाँ, किस हालत में? जी अब्दुल्ला, देखिए मामला थोड़ा सा मजीद मशकूक और संगीन हो गया। इस वक्त हम 4 मजंग रोड पर हैं। अगर आप ये जो निकाहनामा है इसको देखें तो इसमें हाफिज गुलाम मुस्तफा नामी एक शख्स का नाम दर्ज है जिसने ये निकाह पढ़ाया है। 4 मजंग रोड पे चारों तरफ वकला के दफातर हैं और यहाँ पर 2 मसाजिद हैं, एक खाड़े वाली मस्जिद है और एक जामिया मस्जिद मदरसा इस्लामिया है। एक मस्जिद के अंदर जो निकाह ख्वाह हैं अमार सईद, वो सिर्फ वही निकाह पढ़ाते हैं, क्योंकि हर मस्जिद ये निकाह नहीं पढ़ाती। तो यहाँ पर हाफिज गुलाम मुस्तफा नामी कोई निकाह ख्वाह अभी तक हमें नहीं मिला। और वकला से भी पूछताछ की हमने, जब उनसे पूछा तो इस नाम का कोई शख्स नहीं मिला। 4 से 5 जो मसाजिद हैं वहाँ पर भी नहीं मिला। कोई मदरसा भी ऐसा नहीं है जिसका निकाह ख्वाह हाफिज गुलाम मुस्तफा हो। तो यूं लग रहा है जैसे जब ये निकाह पढ़ाया गया, जब ये निकाह लिखा गया, तो हाफिज गुलाम मुस्तफा नामी जो शख्स है वो इस इलाके का नहीं है, लेकिन उसने एड्रेस 4 मजंग रोड यानी कि उस वकील के दफ्तर का एड्रेस लिखा जहां पर वो मौजूद था, लेकिन वो खुद यहाँ का रहायशी नहीं है। तो इस हवाले से पुलिस थोड़ी देर कबल इन्हीं इलाकों के ऊपर इन्वेस्टिगेट करके तो 4 मजंग रोड एग्जैक्टली क्या है? 4 मजंग रोड किसी वकील का दफ्तर है? अब्दुल्ला, 4 मजंग रोड एक गली है जहां पर कम से कम 200 से 300 वकला के दफातर हैं और कुछ रेजिडेंस इलाके हैं। ये 4 मजंग रोड बिल्कुल अकब बनता है लाहौर हाई कोर्ट का। चूंकि हाई कोर्ट के अकब पे ये दफातर हैं तो ज्यादातर यहाँ पर वकला ने रेंट पे प्लाजे हैं, बिल्डिंग हैं, वकला के चैम्बर्स हैं, यहाँ पे दफातर हैं। इसी पे बात करते हैं। समाजी कारकुन और माहिर कानून जिब्रान नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। जिब्रान, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और थोड़ी सी आप हमें क्लैरिटी दे सकते हैं? एक तो
ये इस बच्ची के साथ निकाह किया गया है, ये टर्मिनोलॉजी इज बेटर देन सेइंग कि उस बच्ची ने निकाह कर लिया क्योंकि वो तो बच्ची है। दूसरा ये है कि जितनी चीज़ें हमें इस निकाहनामे से पता चल रही हैं, कुछ ऐसा भी तासुर मिल रहा है जैसे ये मिसलीडिंग भी है, क्योंकि अभी निकाह जिन्होंने पढ़ाया है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स उनको ढूंढने गए हैं, उस नाम का तो कोई शख्स वहाँ है ही नहीं जो निकाह पढ़ाता हो। तो ये कंफ्यूजिंग सी कुछ बातें नजर आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मदू करने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं इस केस के हवाले से बिलखुसूस तबसरा नहीं कर सकता क्योंकि ये फैक्ट्स आ रहे हैं, ऊपर से एक माइनर चाइल्ड इन्वॉल्व है और ख़ास तौर पे वो बच्ची है, उसके साथ ऑफेंसेस किसी भी किस्म के हो सकते हैं। अगर हम इस वक्त इस चीज़ को माने कि एक मैरिज सामने आ रही है, मैं जनरली जो लीगल प्रोविजंस है वो मैं आपको बता दूं। सिंध के अंदर कोई भी बच्ची हो और अगर वो सिंध से लेके गई पाकिस्तान में किसी भी शहर में हो और उसकी अगर 18 साल से कम उम्र हो तो इसको CRPC के तहत भी एक कंटिन्यूएशन ऑफ अ जर्नी कहा जाएगा फॉर पर्पस ऑफ एन ऑफेंस, और वो सिंध की अदालतें उसे ट्राई कर सकती हैं। तो अगर वो बच्ची 18 साल की है तो वो चाइल्ड मैरिज ही कहलाएगा। पंजाब के अंदर उम्र 16 है, जिस केस के वाले से आप बात कर रहे हैं वह उम्र बच्चों की 14 साल से कम बताई गई है। तो इसमें थोड़ी और बातें सामने आ जाती हैं। पहली बात, ये कोई चीज़ नहीं होती कि बच्ची अपनी मर्जी से गई है। आपका जो कानून है 361 उसमें किडनैपिंग की डेफिनेशन दी हुई है कि अगर लड़की हो और 16 साल से कम हो तो वो फोर्सफुली भी ले जाई जा सकती है और वो इंटाइस भी की जा सकती है, यानी कि बिला फुसला के या धोखा देके, तो उसको किडनैपिंग और अफेक्शन ही कहेंगे। उसके अलावा जो लोग इस पर्पस से, इस नियत के साथ कि किसी भी एक बच्ची को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है या किसी खातून को अबडक्शन से या इंटाइस करके और फिर उनका एक गैर कानूनी निकाह कराना है जिसके बाद वो एक्सपोज हो सकते हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस पे, तो उसकी अलग उन लोगों पे सजा है जो जिन्होंने ये काम किया कि वो एक जगह से दूसरी जगह बच्ची को मुंतकिल करने में या ले जाने में मदद कर रहे थे। तीसरी बात इसमें यह है कि इस नियत से अगवा करना कि आपने किसी को कंपेल करना है कि आप उसके साथ गैर कानूनी जो है वो रिलेशंस कायम करेंगे, उसकी भी मजीद अपनी सजा है। अब यहाँ पे होता क्या है हमारे यहाँ कि कानून बहुत वाज़ेह है, सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, और उसके तहत जो रूल्स आए हुए हैं कि निकाहनामा और मेडिकल रिपोर्ट बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट मैंडेटरी है एक निकाह रजिस्ट्रार के लिए। गाइडलाइंस हैं कि ये आपके पास होगा, इसका हवाला दे के जो आप निकाहनामा तैयार करेंगे सिर्फ वही निकाहनामा जो है यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड होगा और हुकूमत पाकिस्तान के नज़दीक सही माना जाएगा। अब इसी तरह की सिमिलर डायरेक्शंस जो हैं वो मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस लॉ के तहत पंजाब में SOP एग्जिस्ट करता है। वो SOP दोबारा रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट ने 2020 में ताहिरा बीबी केस में इन्फोर्स किया। तो अगर पंजाब में भी निकाह होता है तो उस निकाह की वैलिडिटी के लिए जरूरी है कि निकाह रजिस्ट्रार साहब जो हैं ये चीजें पूरी करें, खास तौर पे जहां ये बात सामने खुल के आ जाए कि जिस शख्स से निकाह किया जा रहा है वो दरअसल एक बच्चा है, वो कमसिन है, वो 18 साल से बल्कि यहां तो 16 साल से कम है। मजीद इसके ये इस वक्त निकाह के बाद ये भी होता है कि पुलिस ठंडी पड़ जाती है, पुलिस उल्टा ये कहती है कि चलो जी ये तो शरीयत वाला काम हो गया, मुबारक हो आपको, चूंकि हमारे यहाँ ट्रेनिंग नहीं है चाइल्ड मैरिज लॉस के हवाले से। उल्टा पुलिस को मजीद हरकत में आके फौरी उस बच्चे को रिकवर करना चाहिए जिसके बारे में एलिगेशन है कि चाइल्ड मैरिज है, चूंकि उसके साथ पॉसिबल ऑफेंसेस, एक सिडक्शन ऑफ अ चाइल्ड को सिड्यूस करना 292A के तहत जुर्म है। चाइल्ड को जो है वो जो 18 साल से कम उम्र हो उसके साथ किसी भी किस्म का जिस्मानी रिश्ता कायम करना सेक्सुअल अब्यूज में आता है, जो कि 377A में ऑफेंस है। और अगर 16 साल से कम उम्र है किसी लड़की की तो उसके साथ अगर आप कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप करते हैं वो स्टैट्यूटरी रेप है, वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रेप है। तो एक बच्चे को बाज़याब करना, उसका मेडिकल सारा करवाना, ये भी बहुत जरूरी पड़ जाता है। तीसरी बात इसमें मैं आपसे कहूंगा कि मीडिया कंफ्यूज हो जाता है कि जी निकाह हो गया है और निकाह में एज 18 लिखी, 18 उम्र कहां से आई। निकाह ख्वाह सारे जानते हैं पाकिस्तान में कि वो ब्लेटेंटली कोई भी गैर कानूनी निकाह रजिस्टर नहीं कर सकते, इसलिए वो असल उम्र जो है 14 या 15 या 16 साल जो होती है वो नहीं लिखते, वो गलत उम्र लिखते हैं 18 साल। अमूमी तौर पे उसका बेस बनाया जाता है अगर कोई बच्ची गैर मुस्लिम हो और वो नौ मुस्लिम हुई हो तो सनद इस्लाम पे झूठी उम्र लिखी होगी। यहाँ वो केस नहीं है, यहाँ पे दोनों बच्ची मुसलमान बताई जा रही हैं, तो इनका हो सकता है एक एफिडेविट ऑफ फ्री विल तैयार किया गया हो जो कि अमूमी तौर पे जस्टिस ऑफ पीस देते हैं, जो ओथ कमिश्नर्स हमारे होते हैं जिनके पास हुकूमत का लाइसेंस होता है, और वो बच्ची के फिलबदी बयान पे वर्बल जो वो बात कर रही है कि जी मैं 18 की हूँ, मैं अपने आप को जाहिर कर रही हूँ मैं 18 की हूँ, उसका एक एफिडेविट ऑफ का कहते हैं फ्री विल या फिर मुख्तारी का सर्टिफिकेट बना देते हैं और निकाह ख्वाह उस पर रिलाई करता है जो कि उसे पता है गैर कानूनी है। इस हवाले से ऑल द वे एज बैक एज 1969
सुप्रीम कोर्ट दे चुका है डायरेक्शंस एफिडेविट ऑफ फ्री विल के हवाले से कि इस तरह के डॉक्यूमेंट्स ना बनाए जाएं। और जहां तक ये निकाहनामा है, ये निकाहनामा अब किसी किस्म का डिफेंस नहीं है। मौजूद अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार का एक लैंडमार्क जजमेंट आया इस साल के शुरू में, जिसके बाद उन्होंने रिकमेंड किया है कि पूरे पाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र कहीं निकाह नहीं होना चाहिए, और कोई भी निकाह जो चाइल्ड मैरिज के जरिए वजूद में आया हो वो वॉइड एब एन इशू है। वो किसी भी मजीद बड़े क्राइम का, कि अगर रेप एलिगेशंस हैं, सेक्सुअल अब्यूज की एलिगेशंस हैं, तो माजी में ये होता आया है पाकिस्तान के अंदर कि निकाह नामे को डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया कि जी हम तो निकाह में थे तो ये सेक्सुअल अब्यूज नहीं होगा। मगर 2006 में जो वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट आया, उसके अंदर ये एक्सेप्शन जो पहले हमारे रेप लॉज में एग्जिस्ट करती थी वो निकाल दी गई है, और अब किसी भी किस्म का सेक्सुअल कंडक्ट किसी के साथ जो 16 साल से कम हो या वो माइनर हो, वो ऑफेंस है। निकाह नामा उसका आपकी बातों से हम ये अखज़ कर रहे हैं जबरान के ये जो निकाह नामा आया है मुबैना तौर पर, जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है क्योंकि बच्ची की उम्र बेफॉर्म से 14 साल से भी कम उम्र बनती है। अब पुलिस को मजीद मुतहर्रिक होना चाहिए और इस बच्ची को बाजियाब कराने के लिए और ज़्यादा एफर्ट करनी चाहिए, बिकॉज शी इज प्रोन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, शी इज अ वल्नरेबल चाइल्ड, मतलब उसके साथ कुछ भी हो सकता है। साथ ही जबरान आपने काफ़ी अच्छी तरह समझाया एक बात जो कि क्वेश्चन बन रहा है, ये जस्टिस ऑफ पीस जो एफिडेविट दे रहे हैं, एफिडेविट्स ऑफ फ्री विल, ये होता क्यों है? ये किस चीज़ के लिए एफिडेविट होता है जिसको इस तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है? देखिए, वैसे तो आपका नाज़रा रिकॉर्ड काफ़ी होना चाहिए, मगर फॉर एग्जाम्पल कोई औरत 18 साल की हो गई हो और वो अपनी मर्जी से घर छोड़ना चाहती हैं और वो कह सकें कि जी आई एम इंडिपेंडेंट एट लार्ज, आई एम अ मेजर, मुझे आज़ादी है, मैं 18 साल की हूँ, मैं बालिग हूँ, तो उनके लिए वो सर्टिफिकेट होता है, वो पुलिस में भी जमा करा देते हैं अक्सर, क्योंकि अक्सर खानदान कहते हैं कि जी हमारी बच्ची, ये इन ल्यू ऑफ NIC होगा, मतलब उनका NIC नहीं होगा। देखिए, अब जब एक बच्ची का बेफॉर्म है और ख़ास तौर पे अगर ये बेफॉर्म बच्ची के अबडक्शन से पहले ही रजिस्टर करा लिया गया था तो इसका बोनाफाइडे और वाज़े है। तो यकीनी तौर पे कानून के मुताबिक वही सोर्स ऑफ रेफरेंस है जो निकाह को या किसी पुलिस को लेना चाहिए, गौर करना चाहिए। जी, वही कानूनी एक डॉक्यूमेंट है जिसकी बच्ची की उम्र उसमें वाज़े हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका जबरान नासिर, आपने बहुत से कानूनी पहलू हमें वाज़े कर दिए कि ये जो निकाहनामा है इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये ऑफेंस में आता है, इसकी सज़ा हो सकती है। और तमाम लोग जो इसके सहूलतकार हैं और वो लड़का जिसने इस बच्ची के साथ निकाह किया है उसको भी इसकी सज़ा हो सकती है, क्योंकि बच्ची की उम्र जो है वो क्लियरली 14 साल भी नहीं है, 14 साल की होनी है। और इस सब से पहले वो बच्ची खुद कहाँ है? मतलब ये सारी चीज़ें तो सामने आ रही हैं, लेकिन बच्ची का इस वक्त पता नहीं है कि वो उसकी क्या मर्जी है, वो किधर है। इस बारे में भी पूछेंगे। अभी छोटी सी एक ब्रेक ले रहे हैं। Welcome back. Hello. माहौल बिल्कुल बदल गया है। And if you guys have just joined us, तो बड़े अच्छे टाइम पे आप लोग आए हैं, क्योंकि अभी हमने वाकई माहौल ज़रा बदला है और कोई और बातें करेंगे। बहुत सी मूवीज़ आ रही हैं, वैसे तो ईद पे रिलीज़ हो रही हैं, लेकिन एक मूवी जिसको वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट और उसकी स्टार कास्ट हमारे साथ है, तो इंट्रोडक्शन करें। जनाब, मूवी का नाम है घबराना नहीं है और बिल्कुल इसको किसी सियासी तनाजुर में आपने नहीं देखना, मूवी इससे बिल्कुल अलग है। और इसकी स्टार कास्ट में हमारे सुपरस्टार्स ऑलरेडी यू नो देम, यू लव देम, नन अदर देन सबा कमर। तालियां बजाएं। पहले तो सबा कमर हमारे साथ हैं, जाहिद अहमद हमारे साथ हैं और सैयद जबरान इज विद अस। Thank you so much, guys, for being with us. Great to be here. So, starting with ladies first, Sabah, looking forward to this movie और अब finally cinemas खुले हैं और yes. So, what should we expect? यार, we are excited क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, entertainment है, गाने हैं, कास्ट बहुत अच्छी है। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी। अच्छा, आपकी तो पहली नहीं है लेकिन इनकी गालिबन पहली ही फिल्म है, तो जाहिद आपने क्यों ये चूज की फिल्म कि भाई फर्स्ट टाइम अगर मुझे बड़ी स्क्रीन पे एंट्री देनी है तो दिस इज दैट स्क्रिप्ट या दिस इज दैट टीम? Yeah, very good question. I think a lot of elements had to be considered. और like Sabah said, amazing cast, amazing script. ये तो सारे फहरिस्त थी वो चीज़ें, लेकिन हमारे यहाँ फिल्म को जिस तरह से प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा ना, कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि सैटरडे को दोपहर 1 बजे लग रही है तो वो चीज़ें भी आपको देखनी होती हैं। सो इट नीड्स टू बी अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन। सो प्रोड्यूस बाय जमील बेग, हसन ज़िया एंड देन डायरेक्टेड ब्रिलियंटली बाय साकिब खान। इट वाज अ विन-विन-विन सिचुएशन व्हिच इज व्हाई आई फाइनली सेड मोहसिन अली ने लिखी है और साकिब और मोहसिन ने मिलकर लिखी है। अच्छा जिब्रान, आपको क्या इसमें क्या अट्रैक्शन नजर आई कि आप क्या कर रहे हैं साथ में? ये सब इन्होंने छोड़ा है, कुछ आप मुझे बताएं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं फिल्म में? चीजें हो तो बंदा क्यों ना करे। ये आजिज़ी दिखा रहे हैं। सबसे अच्छा फिल्म में कैरेक्टर इनका अपना है, बहुत मजे का कैरेक्टर, सारे जोक्स,
पंच लाइन सब इनके पास है। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा मैंने कहा मुझे ये करना है। और मुझे डर था ये कर भी लेगी। अच्छा साथ साथ ना 2 सेकंड के लिए आप लोग सामने देखें और हम भी सामने देखेंगे। We'll pretend for like 2 minutes and then we'll come back. अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, सबा से किसी और चीज पे बात हो रही थी, लेकिन जहाँ इतने कैरेक्टर्स हों, जिब्रान आपसे पूछ रही हूँ, तो हाउ डू यू पिक, मतलब दिल चाहता है कि वो दूसरे वाले का तो बेहतर है, वो मैंने करना है, मतलब स्ट्रॉन्ग रोल्स हुए हैं, तो आपने कैसे डिसाइड किया? जैसे जाहिद और मैं हूँ, दोनों हम इसमें हैं और कैरेक्टर्स दोनों पावरफुल हैं। और मुझे जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे ये वाला कैरेक्टर जो मैंने किया है ये मुझे बस लड़ गया आके। कैरेक्टर जाहिद का भी सुपर स्ट्रॉन्ग है, हीरो मैचो कैरेक्टर है, लेकिन मुझे ये करना था जो मैंने आज तक नहीं किया है। जो लोग देखेंगे तो उनको पता चलेगा, जो टीवी पे उन्होंने मुझे आज तक करते हुए देखा है, लोगों को खवातीन को मारते हुए, जलाते हुए, सड़े हुए या उदास। टोटली ऑपोजिट है, टोटली ऑपोजिट है। सो आई वांटेड टू डू दैट एंड आई गॉट टू डू दैट। अच्छा अब मैं जरा मुड़ जाऊं, क्योंकि सबा को सामने देख के नहीं बात होनी चाहिए, यहीं पे देख के बात होनी चाहिए, मेरा ख्याल है ना। और सबा सामने और देखिए, सबा सामने और हम कैमरे में देखें, मतलब क्या मजाक चल रहा है। अच्छा सबा, मतलब आप जब इतनी फिल्में कर लेते हैं तो लोगों से आपकी तवक्कुआत भी बढ़ जाती हैं और सर्टनली एक स्टैंडर्ड भी आपको मेंटेन करना होता है। तो ये फिल्म वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही है, और पर्टिकुलरली व्हेन यू वर्क अक्रॉस द बॉर्डर और दुनिया में आप अपना नाम एज अ फिल्म एक्ट्रेस बनवा चुकी हैं, तो फिर तो बंदा और मोहतात हो जाता है ना। एग्जैक्टली ऐसे ही था हिंदी मीडियम, और उसके बाद जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट आए हैं, चाहे वो बागी था या चीख था, लोगों की एक्सपेक्टेशन मुझसे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो मुझे था उससे अच्छा करना है जो पीछे कर चुके हैं। फिर मैंने हसन भाई से कहा मुझे साकिब से मिलना है, तो साकिब जब पहली बार मेरे घर आए, उन्होंने फिल्म नरेट की मुझे। वो 2 घंटे इतने इंटरेस्टिंग थे कि 2 घंटे तक मेरे लाफ्टर नहीं खत्म हुआ, मुझे हंसी आ रही थी, मजा आ रहा था। मैं अगर मैं इतनी एक्साइट हुई हूँ इस स्क्रिप्ट को सुन के, तो ऑडियंस कितनी होगी देखने के बाद। ये रोम कॉम है, क्या है? कॉम्बिनेशन, सारे इमोशंस मिलेंगे आपको मतलब एक्शन भी, आपको रोमांस मिलेगा, कॉमेडी मिलेगी, लाफ्टर मिलेंगे, है कॉमेडी है, रोमांटिक मिशन। ये ट्रायंगल यही एक्शन, यस। क्यों लगता है सीधी लाइन में बिठा दिया, ट्रायंगल भी बना सकते हैं। बल्कि उसमें नैयर एजाज साहब भी हैं तो रेक्टेंगल भी बन जाता है। रेक्टेंगल भी बन जाता है। अच्छा तो इट्स अ वेरी गुड एंड में डिसॉल्व होकर सर्कल रह जाता है सारे थिंग। अच्छा यू थिंक कि अभी आफ्टर 2 इयर्स ऑफ कोविड और सिनेमाज भी बंद, मतलब सारी एंटरटेनमेंट भी वैसे तो बंद हो गई थी, लेकिन कुछ खुले हुए भी टाइम हो चुका है, बट इस टाइप की मूवीज, लाइट हार्टेड कॉमेडी विद एवरीथिंग इन इट, दिस इज व्हाट द ऑडियंस वांट्स। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बोर हो गई है वरना ऑडियंस बाकी सीरियस टॉपिक वगैरह से। एक तो कोविड की वजह से इतना बड़ा हाइएटस आ गया, नहीं बन रही थी कोई भी फिल्म्स, तो अब आप इतने बड़े गैप के बाद आके ऑडियंस से ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपकी बहुत ज़्यादा कोई आर्ट रिलेटेड फिल्म को बैठ के डाइजेस्ट करे और सपोर्ट करे। सो इट्स अ फिल्म दैट विल गिव यू रिलीफ। और ये फिल्म मैं इस फिल्म के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा कि इट्स सच अ गुड क्लीन एंटरटेनर कि आप अपनी फैमिली के साथ जाके देख सकते हैं, यू वोंट फील एम्बैरेस्ड फॉर इवन अ सेकंड। You know, I'm looking at the rushes. आप हीरो लग रहे हैं यार, माशाल्लाह, बड़े पर्दे पे हीरो में कास्ट हुआ, अच्छी बात है। बड़े पर्दे पे हीरो लगना बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है। You know, बहुत सारे, वैसे तो हमारी जितने भी बड़ी पर्दे की, बड़ी स्क्रीन के हीरो हैं, वो हमारे टेलीविजन इंडस्ट्री के ही हीरो हैं, एंड दे हैव डन सो वेल। क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़े अच्छे अदाकार इमरान अशरफ है, उन्होंने एक बात की थी कि हमारा जो छोटा डब्बा है वो बड़े पर्दे से ज्यादा बड़ा है। हमारा काम वहाँ ज्यादा बड़ा है। हाँ, जैसे वहाँ फिल्में अच्छी लेकिन फिल्म का चाम एक अलग होता है। हाँ, फिल्म की बात, वो बड़ी स्क्रीन के ऊपर आप कुछ भी करते हो हमेशा याद रहता है। अच्छा, तीनों का साथ काम करना, आप तीनों, दिस वाज द फर्स्ट टाइम, आई मीन अलग-अलग तो आप लोगों ने काम एक दूसरे से किए हैं, बट तीनों साथ पहली बार बहुत मजा आया सेट पे। Is it better when you are friends working together या फिर ना जानते हो तो? on screen दिखता है। कौन तंग करता था सबसे ज्यादा आप लोगों में से एक दूसरे को? तंग तो कौन था? ये उंगली पहले उधर गई थी वैसे। तंग इन द सेंस लाइक सवाल की तरफ आ रहा है। मैंने नहीं, लाइव शो में इधर पट्टे हो जाते हैं। इस सवाल का एक जवाब बन चुका है पिछले बहुत सारे शोज में। नहीं, वो और सवाल था। Apparently I'm the biggest diva on set. अच्छा, you are? Apparently. ओह, अच्छा, ये बड़ी जूता देखने की कोशिश। कोई नहीं उठा ले। नहीं, खड़े होकर हमने आपका ड्रेस भी देख लिया। बट हम एक दूसरे को तंग नहीं करते थे, जो सबसे अच्छी। हाँ, एक दूसरे को हमने कभी तक वो नहीं किया। अच्छा, यानी तंग बाकी सारों को कर रहे हो, तीनों इतना प्यार था हमारे बीच में सेट पे। ये मुझे क्यों लग रहा है इनकी हंसी से कि शायद इतना प्यार नहीं था जितना टाइम पे आते थे।
कॉमेडी फिल्म है। कभी इन्होंने तंग नहीं किया और लाइंस मुझे ये लगता है कि आप तो टाइम पे आती होंगी। अब बाकी ये मुझे पता है एक्चुअली, इनफैक्ट आई हैव दिस इंफॉर्मेशन बचपन से। और आपकी शक्ल भी शर्मिंदगी थोड़ी सी नजर आ रही है। स्टोरी देखते थे और भागते थे कि वो निकल पड़ी है, भागो निकल पड़ी है, भागो। ये दोनों मुझे आके कहते हैं तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम्हें लाइंस भी याद होती हैं, तुम टाइम पे भी आती हो, तुम्हारे नखरे नहीं है, तुम दीवा हो, तुम दीवा बनो। मैंने ये बोझ उठाना पड़ा ना मुझे। किसी को तो उठाना पड़ता है, किसी ने तो बनना था तो आपने कहा बने। लेकिन आई गेस आई कुड बी रॉन्ग, आपकी इंडस्ट्री का आपको बेहतर पता है कि लड़कियों को ज्यादा काम करना पड़ता है, दे हैव टू वर्क हार्डर अपने आप को बनवाने के लिए। But a lot of them don't. A lot of them don't, then but then we have people like Sabha Sabha. shines. Well, That's why Sabha because hands down in my entire career I've seen she's the hardest working woman. इससे ज्यादा डेडिकेटेड लड़की मैंने नहीं देखी। ये बात सच है। तालियां हो जाए फिर सब। लड़की और खातून होने की वजह से आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, इसलिए भी बिकॉज आई लव इट कि अगर कोई ऐसे बातें कर रहा हो कि हमें पता है कि शी मतलब मैं कहता हूँ ना, ये हमें मर्दों को शर्मा देती थी कि कुछ शर्म करो। मैं फिर बताऊँ कहानी। अच्छा तो क्या हम इस मूवी में क्या गाने कैसे हैं, क्या डिड यू गाइस गेट टू ट्रैवल, पाकिस्तान में ये हुई है किया? फिल्म का ज्यादातर पार्ट तो कराची में शिफ्ट हुआ है, उसके बाद हमने 2 दिन का काम फैसलाबाद में किया था जो कि बहुत मजे का स्पेल था। वो 2 दिन तो बहुत इंटरेस्टिंग थे। और फिर बाकी जो फिल्म का स्टार्ट और एंडिंग शॉट है वो लाहौर में शिफ्ट हुआ था और बहुत सर्दी थी पाकिस्तान में। सो एक्शन भी है, डांस भी है। यूजुअली आपको पता है कि डांस वांस करने का टीवी पे मौका नहीं मिलता, तो जाहिर यू वर ओके विद एवरीथिंग व्हिच वाज बीइंग डन फॉर द बिग स्क्रीन। एक्शन भी कंफर्टेबल है, डांस भी, मतलब आर यू अ नेचुरल डांसर? I would like to imagine I am. अच्छा, ये तो ऑडियंस बताएगी अब कि कैसा किया है। बट हाँ, चूंकि थिएटर पे थोड़ा टाइम गुजरा और वहाँ पे काफ़ी डांस की प्रैक्टिस होती थी और ट्रेनिंग होती थी। So I enjoyed dancing. We only have one dance number. Yeah, come अच्छा, that's it. Only one dance number. लेकिन फिल्म के अंदर गाने नहीं हैं। I mean जितने गाने हैं, डांस नहीं है, situational है, sync नहीं हुए वे, performances वाले। हमारा तो दिल था कि एक आइटम नंबर हम सबका होगा। हाँ, नहीं आपका तो होगा दिल। नहीं है ना, जिब्रान का दिल था कि एक आइटम नंबर जिब्रान का होता। Let's put it in perspective. उनका इतना शौक है कि हमारा भी दिल है कि इनका क्यों नहीं आइटम नंबर I would have dazzled the floor. मेरे कैरेक्टर ने मुझे पूरी फिल्म में इतना डांस करवाया कि मैंने जरूरत ही नहीं महसूस की कि मेरा गाना होता। It's a very outdoor film, भागम भाग, like you know, it's and fast tempo. अच्छा, आप पुलिस वाले बने हुए हैं? मैं पुलिस वाला। आप पुलिस वाले हैं और आप क्या घरेलू खातून हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी बेटी है जिसका भाई नहीं है और बाप ने इसको बेटे की तरह पाला है। ओह वंडरफुल। और कुछ इस फिल्म में मेरे बाप के साथ, मेरे अब्बा के साथ कुछ होता है तो उस पर उनको पहली बार एहसास होता है कि आज मेरा बेटा होता तो मेरे साथ खड़ा होता। सो वो पहली बार बड़ा इमोशनल सीन है, हमने ट्रेलर में भी दिखाया, जिसमें कहते हैं कि बेटी है तो। अच्छा सबा, डू यू आइडेंटिफाई विद योर कैरेक्टर, मतलब एक कनेक्शन कनेक्ट किया या आई कैन रिलेट टू द कैरेक्टर? क्योंकि अक्सर मैं सारों से पूछती रहती हूँ कि जो लगता है कि कुछ ये है वो एक गाना वैसे अच्छा खासा तो आप इसमें हिल रहे हैं, मतलब और ज्यादा होना चाहिए था। मैं ज़ूबी के कैरेक्टर से 100% कनेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि ज़ूबी जिस तरह आउटस्पोकन है, ओपिनियनेटेड है, फुल ऑफ फायर है, मैं बिल्कुल वैसी हूँ। तो वो फिर आसान भी हो जाता है आई गेस पोर्ट्रे करना। हाँ, किसी हद तक यस, आप में वो कॉन्फिडेंस हो तो आप उस तरह से फिर उसको। ये फिल्म वैसे सारा टाइम शूट होती रही या बीच में रुकती और चलती रही? क्योंकि ये तो बहुत ट्रॉमेटिक 2-3 साल गुजरे। 2 दिन शूट हुई प्री कोविड। अच्छा और फिर कोरोना आ गया, फिर बंद हो गई, फिर एक साथ हुई थी। तो हम दोनों के लिए अच्छा हो गया, जाहिद के लिए बुरा हो गया। उसके मसले बन गए, और हमने छोटे बाल बड़े हो गए जो अच्छे लग रहे हैं आपको, और मैंने तब तक अपने आप को फिट कर लिया। तो जाहिद आपने के मसल्स बनाए बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत तैयारी की थी फिल्म की और फिर 2 दिन मेरा साथ शूट शुरू हुआ था फिल्म का, जो ओपनिंग सीक्वेंस है एक्चुअली दिखाई ओपनिंग सीक्वेंस और उस जाहिद में और फिर बाकी सीन्स के जाहिद में ना आपको एक स्लाइड कंटिन्यूटी जंप नजर आएगा ऑफ 8 मंथ्स। ये देखिए, ये वो चीजें बता रहे हैं हमें जो जब मूवी देखेंगे तो ये हमें वो डोला 16 का था तो फिर 13 का रहेगा। वो डोला था, फिर वो डोला जो है वो डोल गया। हाँ अच्छा जी, हमने ब्रेक लेनी है और साथ ही हमने थैंक यू करना है सैयद जिब्रान का फॉर बीइंग विद अस। वी नो दैट यू हैव टू लीव अर्ली। हमने इनको बिल्कुल नहीं आ जाने के और दूसरी चेयर्स नहीं थी ना यहाँ। अच्छा जी, तो इसलिए अब हम और साथ और डायरेक्टर से हमने कुछ इनसाइट्स लेनी है फिल्म के। तो असल में तो वो बताएंगे कि सबसे ज्यादा उनको किसने तंग किया।
वेलकम बैक जनाब। भाई कहानी जितनी भी अच्छी हो, उस कहानी को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए एक अच्छे डायरेक्टर की जरूरत होती है। द कैप्टन ऑफ द शिप इसीलिए कहा जाता है। इस डायरेक्टर को साकिब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी ये पहली फिल्म है। इससे पहले हम इनका एक ड्रामा देख चुके हैं, बहुत सारी म्यूजिक वीडियोस भी बना चुके हैं। इन्होंने बाकायदा तरबियत हासिल की है, जिस तरह हम बचपन में नहीं पढ़ते थे, इन्होंने इस काम की तरबियत हासिल की है। तो इन्होंने भी इस काम आला तालीम और तरबियत इन्होंने इस काम की हासिल की है। सो साकिब, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ योर फर्स्ट फिल्म? ब्रिलियंट, अमेजिंग। ऑब्वियसली फिल्म इज द लास्ट, जिसे कहते हैं स्टॉप, इस काम से मुंसलिक मुताल्लिक का जो ट्रेनिंग का आप जिक्र कर रहे थे। आई गॉट माई सेल्फ ट्रेन्ड इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, बट इवेंचुअली फिल्म आखिरी आपका माइलस्टोन है। सो गेटिंग टू डू अ फिल्म, द फर्स्ट वन ऑब्वियसली इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। दिस मस्ट बी अ ड्रीम कम ट्रू। यस, बिल्कुल। और कास्ट भी इतनी बड़ी और स्पेशली आई वाज गोइंग टू ऐड दैट के सबा के साथ, जाहिद के साथ, सुहेल साहब ने, ये रिजाज, सलीम महराज। तो ये अपॉर्चुनिटी आती किस तरह है? बिकॉज आप ऑब्वियसली ड्रामाज और वैसे वीडियोस वगैरह में हैं, लेकिन दिस इज योर फर्स्ट वन, सो यू वर वेटिंग फॉर अ स्क्रिप्ट लाइक दिस कि ये ऐसी ही होगी, आपकी अपनी कंट्रीब्यूशन भी है टू द स्टोरी, मतलब ये कैसे पिक की कि यही मेरी पहली होनी चाहिए? I basically picked the proposition, the producers and the proposition, because एक दो मौके पहले भी मिले थे, लेकिन somehow I felt कि फिल्म का प्रोसेस, ख़ासतौर पर हमारी जैसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे अभी तक एक तरह से कोई सेट ऑफ रूल्स या एक SOP अभी तक इस्टेब्लिश उस तरह से नहीं हो पाया है। ऑलमोस्ट हर शख्स जो फिल्म बनाने निकलता है और कोशिश करता है, उसको एक तरह से अपना पहिया एक नए सिरे से ईजाद करना पड़ता है, गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस। सो द प्रोपोजिशन, द क्रिएटिव फ्रीडम का जो एक प्रोपोजिशन था, व्हेन हसन भाई रीच्ड आउट टू मी, सो दैट वाज द, जिसे कहते हैं, बेस्ट पार्ट ऑफ दिस होल इक्वेशन। सो वो हमने कोशिश की। मोहसिन के साथ हमने एक साथ लिखना शुरू किया था, अभी 10-12 साल पहले की बात है। सो उसके बाद जाके मोहसिन के साथ ये फाइनल प्रोडक्ट आके, वी आर सर्टेनली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अच्छा, ये तो हमें पता लग गया है कि सबसे ज्यादा तंग आपको हीरोइन ने नहीं किया है। एतराफी बयान आपने एक बारी बयान ले लिया पहले से, वो हमने करवा लिया था। लेकिन मैं तो ये भी वजाहत करने की कोशिश कर रहा था कि मैंने डायरेक्टर को नहीं, मैंने प्रोड्यूसर को काम किया है बेसिकली। क्या करते थे वैसे आप? मतलब मैंने ये नहीं खाना, मुझे मेरे वैनिटी में छोटी बात। अच्छा, ये छोटी बात है, ये छोटी बात है। बड़ी क्या, बड़ी बात क्या है? सबा, वो सबा बताइए। नहीं, सबा प्लीज, मैंने बाकी इंटरव्यूज भी करने नहीं, थोड़ा सा आज बता दें। मैक्सिमम आपने नहीं, कुछ नहीं। जाहिद के बस वो प्यारे प्यारे से नखरे होते हैं कि कॉफी की तरह मेरी, क्यों सुबह मुझे उठाया। अच्छा, मुझे सुबह क्यों उठाया? सुबह ये मूवी बस मुझे क्या, मैंने बहुत सोचा कि पूरी फिल्म को हम शाम में रात में शिफ्ट कर लें, लेकिन बहुत से सीन्स ऐसे थे जाहिद के जिसमें सुबह उठना जरूरी था। तो आप माजरत की आपने जाहिद से सुबह उठाने के लिए? अच्छा मौका है साकिब भाई, देखो आप ऑन रिकॉर्ड माजरत करें कि देखिए जाहिद, आई एम सॉरी, आपकी फिल्म थी सुबह। लेकिन इवेंचुअली जो है इसके अंदर जो मैंने बड़ा अर्ली मॉर्निंग जो शूट्स किए, उसमें ऑब्वियसली सबा का तो अच्छा खासा काम था ही, जाहिद के साथ भी, स्पेशली दैट ऑयल एक्सट्रैक्शन वाला जो एक सीक्वेंस था। उस दिन नहीं, वो कोई 3-4 दिन थे लगातार, एंड 4 AM कॉल टाइम यार, मतलब 4 AM 3 में लगा था, फौज ज्वाइन कर लिए भाई। नो गेम। बड़ी देखे सबा नोज दिस, ये पता है, तो इसीलिए तो सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर का भी आप काम मेरा ख्याल है समझ जाते हैं। आप पूछे जब मैं सुबह आती हूँ कैसे आती हूँ सेट पे, स्पीकर थी। अच्छा, साकिब से ये पूछना चाहते हैं, अब ऑडियंस भी चूजी पिकी हो चुकी है। एक वो जमाना था ना रिवाइवल ऑफ सिनेमा, तो फिर हम भी कहते थे लोगों को कि हर मूवी जाके देखो, लेकिन नाउ दे आर वेरी स्पेसिफिक कि हम कौन सी मूवी देखें, कौन सी नहीं। स्पेंडिंग कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी, टिकट वगैरह लेते हैं एंड ऑल। तो ये वो मूवी है जो कि लोग चाहेंगे कि ईद पे जाके अपनी फैमिलीज को लेके जाएं और ये मूवी देखें। मोस्ट डेफिनेटली, बिकॉज़ यू हैव टू, यू नो, पीपल हैव अ चॉइस। आई रियली लाइक योर कॉन्फिडेंस। ये जो आपका मोस्ट डेफिनेटली था ना, इसी की वजह से मैं फिल्म देखी। नहीं, आई हैव अ सर्टेन सबा कमर के और जाहिद के होने के बाद, आई कैन, जिसे कहते हैं, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगता है कि अगर हम इस फिल्म को प्रमोट ना भी करें, वो पहला शख्स जो फिल्म देखने जाएगा वो आके वो ये वर्ड ऑफ माउथ पे चलने वाली फिल्म है, तो कहेगा कि यार इतनी अच्छी फिल्म जाके देखो। ऐसी है। नहीं, अभी तो एक मिनट और है आपके पास, एक मिनट और प्रमोट भी करो, पहले फिल्म बनाओ फिर प्रमोट भी करो। स्क्रिप्ट में इतना दम है, जैसे हिंदी मीडियम थी मेरी, ये अगर मैंने हिंदी मीडियम के बाद कोई फिल्म साइन की किसी वजह से की, वरना मैं कभी भी ना करती। भाई मेरा ख्याल है that says it all। कोई आखिरी बात जो आप अपनी ऑडियंस से करना चाहते हैं? आपके करोड़ों लाखों जानने वाले आपको देखें, हमारी फिल्म देखें जो ईद पे आ रही, घबराना नहीं है, फर्स्ट डे, इससे अच्छा तोहफा क्या हो सकता है? लेकिन सेकंड थर्ड डे देख लें। पहली ही होनी चाहिए। हम आपके साथ हैं, घबराना नहीं है मूवी आ रही है, और ऑफ कोर्स वी हैव सबा कमर, जाहिद अहमद, सैयद जबरान इससे पहले थे, साकिब डायरेक्टर है, प्रोड्यूस्ड बाय जमील बेग एंड
Hassan Zia. So this is the movie, first day, first show. Thank you guys and good luck for your film. Inshallah, we're going to be watching it most definitely, and we're going to see you tomorrow. वेलकम बैक। भाई कहानी जितनी भी अच्छी हो, उस कहानी को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए एक अच्छे डायरेक्टर की जरूरत होती है। द कैप्टन ऑफ द शिप इसीलिए कहा जाता है। इस डायरेक्टर को साकिब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी ये पहली फिल्म है। इससे पहले हम इनका एक ड्रामा देख चुके हैं, बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस भी बना चुके हैं। इन्होंने बाकायदा तरबियत हासिल की है, जिस तरह हम बचपन में नहीं पढ़ते थे, इन्होंने इस काम की तरबियत हासिल की है, तो इन्होंने भी इस काम आला तालीम और तरबियत इन्होंने इस काम की हासिल की है। सो साकिब, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ योर फर्स्ट फिल्म? ब्रिलियंट, अमेजिंग। ऑब्वियसली फिल्म इज द लास्ट, जिसे कहते हैं स्टॉप, इस काम से मुंसलिक मुताल्लिक का जो ट्रेनिंग का आप जिक्र कर रहे थे। आई गॉट माई सेल्फ ट्रेन्ड इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, बट इवेंचुअली फिल्म आखिरी आपका माइलस्टोन है। सो गेटिंग टू डू अ फिल्म, द फर्स्ट वन ऑब्वियसली इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। दिस मस्ट बी अ ड्रीम कम ट्रू। यस, बिल्कुल। और कास्ट भी इतनी बड़ी और स्पेशली आई वाज गोइंग टू ऐड दैट के सबा के साथ, जाहिद के साथ, सुहेल साहब ने, ये रिजाज, सलीम महराज। तो ये अपॉर्चुनिटी आती किस तरह है? बिकॉज आप ऑब्वियसली ड्रामाज और वैसे वीडियोस वगैरह में हैं, लेकिन दिस इज़ योर फर्स्ट वन, सो यू वर वेटिंग फॉर अ स्क्रिप्ट लाइक दिस कि ये ऐसी ही होगी, आपकी अपनी कंट्रीब्यूशन भी है टू द स्टोरी, मतलब ये कैसे पिक की कि यही मेरी पहली होनी चाहिए? I basically picked the proposition, the producers and the proposition, because एक दो मौके पहले भी मिले थे, लेकिन somehow I felt कि फिल्म का प्रोसेस, ख़ासतौर पर हमारे जैसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे अभी तक एक तरह से कोई सेट ऑफ रूल्स या एक SOP अभी तक इस्टेब्लिश उस तरह से नहीं हो पाया। ऑलमोस्ट हर शख्स जो फिल्म बनाने निकलता है और कोशिश करता है, उसको एक तरह से अपना पहिया एक नए सिरे से ईजाद करना पड़ता है, गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस। सो द प्रोपोजिशन, द क्रिएटिव फ्रीडम का जो एक प्रोपोजिशन था व्हेन हसन भाई रीच्ड आउट टू मी, सो दैट वाज द, जिसे कहते हैं, बेस्ट पार्ट ऑफ दिस होल इक्वेशन। सो वो हमने कोशिश की। मोहसिन के साथ हमने एक साथ लिखना शुरू किया था, अभी 10-12 साल पहले की बात है। सो उसके बाद जाके मोहसिन के साथ ये फाइनल प्रोडक्ट आके, वी आर सर्टेनली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अच्छा, ये तो हमें पता लग गया है कि सबसे ज्यादा तंग आपको हीरोइन ने नहीं किया है। एतराफी बयान आपने इकबाली बयान ले लिया पहले से, वो हमने करवा लिया था। लेकिन मैं तो ये भी वजाहत करने की कोशिश कर रहा था कि मैंने डायरेक्टर को नहीं, मैंने प्रोड्यूसर को तंग किया है बेसिकली। क्या करते थे वैसे आप? मतलब मैंने ये नहीं खाना, मुझे मेरे वैनिटी में छोटी बात। अच्छा, ये छोटी बात है, ये छोटी बात है, बड़ी क्या बड़ी बात क्या है? सबा, वो सबा बताइए। नहीं, सबा प्लीज। मैंने बाकी इंटरव्यूज भी करने नहीं, थोड़ा सा आज बता दें। मैक्सिमम आपने नहीं, कुछ नहीं, जाहिद के बस वो प्यारे प्यारे से नखरे होते हैं कि कॉफी की तरह मेरी, क्यों सुबह मुझे उठाया। अच्छा, मुझे सुबह क्यों उठाया? सुबह ये मूवी बस मुझे क्या, मैंने बहुत सोचा कि पूरी फिल्म को हम शाम में रात में शिफ्ट कर ले, लेकिन बहुत से सीन्स ऐसे थे जाहिद के जिसमें सुबह उठना जरूरी था। तो आप माजरत किया आपने जाहिद से सुबह उठाने के लिए? अच्छा मौका है साकिब भाई, देखो आप ऑन रिकॉर्ड माजरत करें कि देखिए जाहिद, आई एम सॉरी, आपकी फिल्म थी सुबह नहीं, लेकिन इवेंचुअली जो है इसके अंदर जो मैंने बड़ा अर्ली मॉर्निंग जो शूट्स किए उसमें ऑब्वियसली सबा का तो अच्छा खासा काम था ही, जाहिद के साथ भी, स्पेशली दैट ऑयल एक्सट्रैक्शन वाला जो एक सीक्वेंस था। उस दिन नहीं, वो कोई 3-4 दिन थे लगातार, एंड 4 AM कॉल टाइम यार, मतलब 4 AM 3 लगा तो फौज ज्वाइन कर लिए भाई। नो गेम। बड़ी देखिए सबा नोज दिस, ये पता है, तो इसीलिए तो सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर का भी आप काम मेरा ख्याल है समझ जाते हैं। पूछे जब मैं सुबह आती हूँ कैसे आती हूँ सेट पे? स्पीकर थी। अच्छा, साकिब से ये पूछना चाहते हैं, अब ऑडियंस भी चूजी पिकी हो चुकी है। एक वो जमाना था ना रिवाइवल ऑफ सिनेमा, तो फिर हम भी कहते थे लोगों को कि हर मूवी जाके देखो, लेकिन नाउ दे आर वेरी स्पेसिफिक कि हम कौन सी मूवी देखें, कौन सी नहीं, मनी टिकट वगैरह लेते हैं एंड ऑल। तो ये वो मूवी है जो कि लोग चाहेंगे कि ईद पे जाके अपनी फैमिलीज को लेके जाएं और ये मूवी देखें। मोस्ट डेफिनेटली, बिकॉज़ यू हैव टू, यू नो, पीपल हैव अ चॉइस। आई रियली लाइक योर कॉन्फिडेंस। ये जो आपका मोस्ट डेफिनेटली था ना, इसी की वजह से मैं फिल्म देखी। नहीं, आई हैव अ सर्टेन सबा कमर के और जाहिद के होने के बाद, आई कैन, जिसे कहते हैं, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगता है कि अगर हम इस फिल्म को प्रमोट ना भी करें, वो पहला शख्स जो फिल्म देखने जाएगा वो आके ये वर्ड ऑफ माउथ पे चलने वाली फिल्म है, तो कहेगा कि यार इतनी अच्छी फिल्म में जाके देखो। ऐसी है। नहीं, अभी तो एक मिनट और है आपके पास, एक मिनट और प्रमोट भी करो, पहले फिल्म बनाओ फिर प्रमोट भी करो। स्क्रिप्ट में इतना दम है, जैसे हिंदी मीडियम थी मेरी, ये
अगर मैंने हिंदी मीडियम के बाद कोई फिल्म साइन की किसी वजह से की, वरना मैं कभी भी ना करती। भाई मेरा ख्याल है that says it all। कोई आखिरी बात जो आप अपनी ऑडियंस से करना चाहते हैं, आपके करोड़ों लाखों जानने वाले आपको देख हमारी फिल्म देखिए जो ईद प्यारी, घबराना नहीं है, फर्स्ट डे इससे अच्छा तोहफा क्या हो सकता है, लेकिन सेकंड थर्ड डे देख लें। पहले ही होनी चाहिए। हम आपके साथ हैं, घबराना नहीं है मूवी आ रही है, और ऑफ कोर्स वी हैव सबा कमर, जाहिद अहमद, सैयद जबरान इससे पहले थे, साकिब डायरेक्टर एंड प्रोड्यूस्ड बाय जमील बेग एंड हसन ज़िया। So this is the movie, first day, first show. Thank you guys and good luck for your film. Inshallah we're going to be watching it most definitely, and we're going to see you tomorrow. वेलकम बैक। इंसानियत की खिदमत में पेश फलाही इदारों की हम रोज़ाना बात करते हैं। बैनुस्सकून कैंसर अस्पताल जाना माना एक नाम है। 1999 में कायम होने वाला यह अस्पताल अब तक 32,000 मरीज़ों का, कैंसर के मरीज़ों का बिल्कुल मुफ्त इलाज कर चुका है, और इसके अलावा 5,000 सर्जरीज़ हैं जो बिला मुआवजा की गई हैं। बैतुस्सकून कैंसर अस्पताल में कीमोथेरेपी, रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी जैसी सहूलियात भी मुफ्त हैं, और इसी के बारे में हम मज़ीद बात करते हैं। जमील यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन किया, चेयरपर्सन है बैतुस्सकून कैंसर हॉस्पिटल के। जमील यूसुफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं आज। बैतुस्सकून कैंसर हॉस्पिटल मेमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, रेडियोग्राफी, पैथोलॉजिकल पैथोलॉजी, ये सारी सहूलियात जो बेसिकली कैंसर से रिलेटेड होती हैं उसका जो है वो आप मुफ्त इलाज करवाते हैं। तो ये कौन एंटाइटल होता है इसके लिए, किस तरह आप ये लोग आपके पास आते हैं, कुछ इसकी बैकग्राउंड दीजिए। कैंसर एक चीज़ ऐसी है कि स्टेज 1 से शुरू होती है, तो ऑटोमेटिकली अगर आप नहीं ट्रीट करेंगे 2 पर गई, 2 से 3 पर गई और फिर 4th स्टेज पर आ जाता है। तो इसके अंदर इसकी मॉनिटरिंग इतनी ऑन बोर्ड करनी पड़ती है कंटिन्यूसली कि आदमी फर्स्ट पे है तो सेकंड पर ना पहुँचे, सेकंड पे है तो थर्ड पर ना पहुँचे, तो उसका इफ़ेक्ट अलग रहेगा, तो ये पहुँचे ही क्यों। तो हमारी चेयरपर्सन थी मैडम ज़ैनब इब्राहिम, और मुझे बड़ी खुशी होती कहते हुए कि वाहिद लेडी है जिसने ये इम्बाक किया 1999-2000 में इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने का, और फिर हॉस्पिस से शुरू करके फिर उसको हॉस्पिटल पर ले गए। तो हम लिटरली रिवर्स गियर गए हैं, जो लोग इस फील्ड को हाथ नहीं लगाते हैं। तो माशाल्लाह से एक्सरे, मेमोग्राम, हर चीज़, कीमोथेरेपी, रेडियो ट्रीटमेंट, साइकोलॉजी, फिजियोथेरेपी, डाइटिशियन भी रखा हुआ है, और यहाँ पे हम खाना भी देते हैं और अटेंडेंट भी रखते हैं साथ में, और अपने घर का कोई अटेंडेंट भी रख सकें। तो सारी कंफर्ट जो इंसान को चाहिए वो यहाँ इन हाउस प्रोवाइडेड है, और उनका ए से लेके जी तक कोई रुपया एक खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि करें तो सब कुछ चीज़ प्रोवाइड करें। अच्छा, ये प्लीज़ बताइएगा कि कैंसर के इलाज में मदद करने के लिए सर्टनली बहुत सारे लोग हैं जो ये इसके अलावा भी, आपके अलावा भी सहूलियात मुफ्त फराहम कर रहे हैं। इसको एक्सपैंड करने का सोचा है आपने कराची के अलावा भी किसी और शहर में, या फिर इसी फैसिलिटी को मज़ीद बड़ा करने के लिए? और लोगों से जो आपको ताउन दरकार है प्लीज़ वो भी बताइएगा, कितनी आपको मदद चाहिए होती है हर साल? तो 15 से 20 लाख रुपए कम से कम एक पेशेंट के लिए है। तो इसके लिए ज़ाहिर है फ़ंड्स की बेतहाशा ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने कहा कि ऐसा कोई हॉस्पिटल यहाँ है नहीं जो यहाँ पे शुरू से लेके हॉस्पिस के एंड तक पहुँचा है। तो लोगों का कंट्रीब्यूशन है, उन्हीं के पैसे से मैं कहता हूँ फ़ख्र होना चाहिए लोगों को। हॉस्पिटल ये देख के हमारे पर ना फ़ख्र करें अपने आप पर कि जिन्होंने कंट्रीब्यूट करके ये चलाया है इस हॉस्पिटल को, और हर साल देते हैं। इसका चंदा, हमारा ज़कात, एक एक पैसा प्रॉपर्ली इस्तेमाल होता है, ऑडिटेड है और फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। इसमें हमारा जो साल का खर्चा है अबाउट 25-30 करोड़ है। अभी इस साल भी अगर ये और एक्सपेंसेस है, हम टारगेटेड थेरेपी इंक्रीज़ करेंगे और चीज़ों को हम और फैसिलिटीज़ दें, MRI के लिए और CT स्कैन्स के लिए जो रिपीटेड लेना पड़ता है उसका इंक्रीज़ करेंगे, तो हमें कम से कम 35-40 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी एडिशनल इन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए। ज़बरदस्त। अच्छा जमील यूसुफ साहब, ये भी बताइएगा, कराची में तो है, अब बाकी और शहरों में भी आपने फैलाना है, ये एक्सपेंड करना है? अगर गवर्नमेंट की तरफ और बिल्डिंग खड़ा करे, खोले, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वहाँ भी जा सके। बट यहाँ पर कराची में ही सब जगह से लोग आ जाते हैं, और जैसे मैंने कहा अटेंडेंट भी रह सकता है साथ में। तो ये एक इतना
एक्सक्लूसिव काम है और इतना डेलिकेट और सेंसिटिव काम है कि इसकी पर्सनल मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। और माशाल्लाह ये बोर्ड ख़ुद देखता है, प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, बेहतरीन ऑन्कोलॉजिस्ट दिए हुए हैं, बेहतरीन सर्जन्स आए हुए हैं जो, और हमारा तो कोलैबोरेशन भी है एक MOU का आगा खान हॉस्पिटल के साथ कि जो भी हमें सर्जन्स वहाँ से ज़रूरत है या कंसल्टेंट्स या एडवाइस की या ट्रेनिंग की, वो आगा खान हॉस्पिटल हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं। तो एक्सपेंशन अभी हम पहले चाहेंगे कि और हम लोगों को रीच आउट करें, अवेयरनेस करें। मेमोग्राम हमारे पास लेटेस्ट मशीन है, आएँ लोग, जिसको ज़रा फीलिंग हो तो हम निकालें मेमोग्राम। अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो बेहतरीन चीज़ हो सकती है। तो मेन चीज़ ये है जिस पर हम कॉन्सनट्रेट करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं, और हमने फिल्टर क्लिनिक्स चालू किए हैं ताकि जो भी वॉक इन करें, आपको ज़रा भी शक है आप आ जाएं, आपका ऐसा नहीं खर्च हो रहा है। बहुत शुक्रिया जमील यूसुफ साहब, चेयरपर्सन बैतुल सुकून कैंसर हॉस्पिटल। अगर आप अभी भी लोगों को ढूंढ रहे हैं, मुस्तहिकीन को ढूंढना भी आपको पता है ये अपने तय एक काम है। अगर आपने ज़कात निकालनी है, ठीक है, ज़कात निकालना एक और काम है, लेकिन to make sure that it reaches the right person and the right organization, इसका अलहदा सवाब मिलेगा आपको। We'll see you tomorrow.